छोटी, तुम बड़े हो गए हो और तुम अपने भाई को चढ़ाने की हिम्मत करते हो। विलियम कहाँ है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसने अपनी बहन को अच्छी तरह से अनुशासित नहीं किया। मनीष कटियार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं वहां जा रहा हूं। चलो नीलामी के बाद एक साथ डिनर करते हैं। मनीष कटिहार मुड़ा और चला गया। तुम मेरे बड़े भाई हो, क्यों नहीं? वो भारत का सिपाही है। वो देश की रक्षा करता है, बुराई को दंडित करता है और अच्छाई को बढ़ावा देता है। वो निश्चित रूप से एक नायक है। यदि आप मेरी महिलाओं को नहीं रखते हैं तो मैं आपको उनकी सिफारिश करता। रणवीर पटेल ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। खांसी खांसी। देश की रक्षा करता है, बुराई को दंडित करता है और अच्छाई को बढ़ावा देता है। कमजोरों को धमकाता है। लोगों को खरीदने और बेचने के लिए मजबूर करना वासनापूर्ण। सलेजा फुसफुसाई। खांसी खांसी खांसी। लिटिल, ये आपको मेरे बड़े भाई के अच्छे बिंदुओं के बारे में किसने बताया? रणवीर पटेल ने धीमी आवाज में पूछा। वे सभी अफवाहें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ज्यादा नहीं जानते हैं। आपने पहले दो का उल्लेख भी नहीं किया। सलेजा ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। खांसी खांसी खांसी। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। नीलामी शुरू होने वाली है। चलो इसके खत्म होने के बाद एक साथ डिनर करते हैं। ये सप्ताहांत है। हम कुछ और कप पी सकते हैं। क्या ये सही नहीं है लिटिल? ये रणबीर पटेल ने आंख मारते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, बैड गाय ने आखिरकार आज सच बोल दिया। हे, लिटिल सबनम के पास आज नीलामी के लिए एक आइटम है। आपको इसे बाद में खरीदना होगा। सलेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। 9 बजे 10,000 लोगों के बैठने वाला सभागार खचाखच भरा हुआ था। एफिलिएटेड हाई स्कूल के छात्र एक तरफ बैठे थे, जबकि जीवन के सभी क्षेत्रों के अभिजात्य वर्ग दूसरी तरफ बैठे थे। निशा एक लंबी ड्रेस में रोस्ट्रम पर दिखाई दी। बुरे आदमी, तुम्हारी आंखें बाहर गिर रही हैं। सलेजा ने रणवीर पटेल की ओर देखा, जो लार टपकाने वाला था। खांसी खांसी। मैं सोच रहा था कि रोस्ट्रम पर मौजूद व्यक्ति इतना परिचित क्यों लग रहा था। तो ये टीचर निशा है। रणवीर पटेल फुसफुसाए। लानत है। अपनी आंखें बंद करें। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी पत्नी को इतनी स्पष्ट रूप से घूरने की कोशिश करो? उसने मन ही मन सोचा। सुप्रभात छात्रों और जीवन के सभी क्षेत्रों के विशिष्ट अतिथियों। मेरा नाम निशा है। मैं एफिलिएटेड हाई स्कूल में एक चीनी शिक्षक हूँ। मैं इस नीलामी का मेज़बान भी हूँ। इस नीलामी में भाग लेने के लिए धन्यवाद। इस नीलामी से प्राप्त सभी आय का उपयोग वॉरियर कैसल सिटी के आसपास प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए किया जाएगा। मैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना कहने के बाद निशा ने दर्शकों को दिल से प्रणाम किया। तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने कहा, आज कुल 181 वस्तुओं की नीलामी होगी। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आगे की हलचल के बिना मेरे सामने आइटम आज की नीलामी के लिए पहली नीलामी वस्तु है। बोलते ही निशा ने लाल कपड़े का एक टुकड़ा उठाया, जिससे चीनी मिट्टी की प्लेट पर चुपचाप पड़ा कागज का एक टुकड़ा दिखाई दिया। मगन रेड्डी के खान के डोंगबों के रिकॉर्ड्स के अनमोल संग्रह का एक पृष्ठ। इसकी शुरुआती कीमत 5,000 रुपये है। प्रत्येक पोली 100 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करें। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हेडमास्टर ली का कीमती संग्रह ले लूंगा। उस समय मेरी कीमत पहचानने के लिए धन्यवाद। एक अच्छे कपड़े पहने युवक ने धीरे से कहा। 50,000 रुपये। ओल्ड रेडीज के रिकॉर्ड्स ऑफ खान, रिकॉर्ड्स ऑफ डोंगपो। मैं भाग्यशाली था कि मुझे इसे ओल्ड रेडी के घर में देखने का मौका मिला। ये असली सौदा है। 60,000 रुपये। एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। 1,00,000 रुपये। अंकल खान, मेरे पिता ने कहा कि मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो। 30 के दशक में एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। 1,00,000 रुपये। कावेरी रियल एस्टेट के मैनेजर दुबे ने 1,00,000 रुपये की बोली लगाई है। क्या कोई उच्च बोली है? निशाना धीरे से कहा। मैनेजर दुबे, इस नीलामी के लिए अच्छी शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। औपचारिक नीलामी की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरे बिना निशा ने सीधे घोषणा की कि दुबे परिवार की सफल महिला ने नीलामी की तुलना में अधिक कीमत पर खान के रिकॉर्ड्स ऑफ डोंगपो के एक पृष्ठ के लिए बोली लगाई थी। दूसरा आइटम हमारे संबद्ध हाई स्कूल के तमन से एक क्रॉस सिलाई है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहले आइए इस छात्र को धन्यवाद देने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। जैसे ही वह बोल रही थी, 3 मीटर लंबी क्रॉस सिलाई दिखाई दी। 4 शब्द सम्मान या अपमान के लिए अस्पष्ट आध्यात्मिकता से भरे हुए थे। लड़की, तुमने ये 4 शब्द खुद लिखे हैं, है ना? रणवीर पटेल ने तमन की ओर देखा, जो शर्मा रहा था, और मुस्कुराते हुए पूछा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। यदि आप अभ्यास करना जारी रखते हैं तो आप लगभग 100 वर्षों में अपना खुद का स्कूल बनाने में सक्षम होंगे। बैड गाय जी, आपको कैसे पता चला कि मैंने इसे खुद लिखा है? तमन ने लाल चेहरे के साथ धीरे से पूछा। तुम्हारे पति को क्या नहीं पता? एक पल रुको, मैं इस आइटम के लिए बोली लगाऊंगा। इतनी अच्छी वस्तु, इसे दूसरों को देना बेकार होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस क्रॉस सिलाई के लिए शुरुआती बोली 1,000 रुपये है। प्रत्येक बोली 20 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करें। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जूनियर तमन की वस्तु,
मैंने 10,000 रुपए की बोली लगाई। हाई स्कूल के एक वरिष्ठ छात्र ने जोर से कहा, जूनियर तमन, आपके लिए उसे ऐसा कहने के लिए नहीं है। मैं 15,000 रुपए का भुगतान करूंगा। एक हाई स्कूल छात्र जोर से चिल्लाया। बच्चे राय, आजकल हम उस समय की तुलना में बहुत अधिक साहसी हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अंतिम बोली ओल्ड रेडी के ईस्ट स्लोप फॉरेस्ट ट्री से अधिक है तो मुझे डर है कि ओल्ड रेडी चेहरा खो देंगे। उसके बगल में एक बूढ़े आदमी ने मजाक में कहा, 1,00,000। रणवीर पटेल ने तमन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। देखो, वह तमन का बॉयफ्रेंड रणवीर पटेल है। मैंने मंच पर उनकी तस्वीर देखी है। उसने तमन को चूमा। हाई स्कूल के एक वरिष्ठ छात्र ने जोर से कहा, वह सुंदर है और अपनी प्रेमिका पर पैसा खर्च करने को तैयार है। मुझे भी ऐसा आदमी चाहिए। एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, एक क्रॉस सिलाई खरीदने के लिए 1 मिलियन, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। किसी ने ईर्ष्या के साथ कहा, 10 मिलियन, क्या इससे अधिक कुछ है? निशा ने आगे कहा, मानो वह दुनिया को अराजकता में देखना चाहती हो। 1.1 मिलियन। सबनम खड़ी हो गई और तमन की ओर देखा और जोर से कहा, तमन की क्रॉस सिलाई मेरी है। सबनम। 1.5 मिलियन। रणवीर पटेल भी धीरे से खड़े हो गए। आप जारी रख सकते हैं। इस तरह आप अधिक लोगों को उनके स्कूल के वातावरण को सुधारने में मदद कर सकते हैं। उनके शब्द सबनम की तुलना में बहुत मजबूत थे। 1.6 मिलियन मैं निश्चित रूप से जारी रखूंगा। आपको क्या लगता है छात्र रणवीर पटेल? सबनम जोर से बोलती रही। 4 शब्द, प्रति शब्द 10 लाख, 4 मिलियन। रणवीर पटेल ने लापरवाही से कहा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि रणवीर पटेल के दिमाग पढ़ने की क्षमता सबनम पर उतरी थी। ये बच्चा क्रॉस स्टिच बिल्कुल नहीं चाहता था। वो सिर्फ रणवीर पटेल को परेशान करना चाहता था। रणवीर पटेल को भी पता था कि इस बच्चे पर 5 मिलियन है, जो पांडे परिवार की ऊपरी सीमा थी। 4 लाख 5 लाख हजार। सबनम ने अपनी आंखें मूंद ली और रणवीर पटेल की ओर देखा। उसके बगल में चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सबनम के कान में कुछ फुसफुसाया और उसके बगल में बूढ़े आदमी ने प्रशंसा में सिर हिलाया। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, 4 लाख 9 लाख 90 हजार। वॉरियर कैसल का पांडे परिवार बुरा नहीं है। तीसरे अंकल, क्या आप अभी भी जोड़ना चाहते हैं? सबनम ने अचानक आत्मविश्वास खो दिया और धीरे से पूछा। 5 मिलियन। ये बच्चा पहले से ही चिंतित है। एक और बोली जोड़ें और उसे उकसाएं। एक और बोली जोड़ें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ऑफर करता है, आप उसे दे सकते हैं। चश्मा पहने हुए अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 मिलियन। मैं 5 मिलियन का भुगतान करूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो जारी रखो। सबनम ने जोर से कहा। FUCK। मैं सोच रहा था कि पर्दे के पीछे से उसका समर्थन कौन कर रहा था, तो ये शक्ति पांडे है। मुझे डर है कि चौथा भाई इस बार हारने वाला है। जब जावेद यादव ने सबनम को 5 लाख चिल्लाते हुए सुना तो उन्होंने उत्साहित पवन पटेल की ओर देखा और सुशील वर्मा से फुसफुसाया जो उनके बगल में थे। मैं भुगतान करूंगा। इसे भूल जाओ। चूंकि सबनम को नील की क्रॉस स्टिच बहुत पसंद है, मैं इसे आपको दे दूंगा। आखिरकार हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। नील अभी भी मुझे एक और क्रॉस स्टिच बना सकते हैं। रणवीर पटेल ने सबनम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, टीचर खान, मैं इसे सबनम को दे दूंगा। इस चैरिटी नीलामी में योगदान के लिए सबनम को धन्यवाद। इतना कहते ही रणवीर पटेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। हा, अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौथा भाई इस बार आवेगी नहीं होगा। हा, पांडे परिवार इस बार बेवकूफ़ होगा। तीसरे अंकल, क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए स्कूल वापस जाना चाहिए? देखिए चौथा भाई कितना बदल गया है। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा आदमी। ठीक उसी तरह नील की क्रॉस स्टिच की लागत सबनम को 5 मिलियन थी। शैलेजा ने उत्साह के संकेत के साथ कहा, पहली पत्नी, आप शिकायत नहीं करेंगी कि मैंने आपके क्रॉस स्टिच के लिए बोली नहीं लगाई है ना? रणवीर पटेल ने तमन के कान में फुसफुसाया। इसे आप तक बनाने के लिए देखें कि बाद में आपको कुछ पसंद आता है। मैं इसके लिए आपकी बोली लगाऊंगा। निम्नलिखित नीलामी आइटम 1 लाख से अधिक में नहीं बिके, लेकिन सभी के भाग लेने से चैरिटी नीलामी काफी सफल रही। 100वीं वस्तु शैलेजा द्वारा एक तेल पेंटिंग थी। रणवीर पटेल द्वारा 5 लाख की बोली लगाने के बाद किसी और ने इससे ज्यादा बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये तमन के 5 मिलियन जितना अधिक नहीं था, फिर भी ये पहले 100 वस्तुओं में दूसरी सबसे अधिक कीमत थी। इसने शैलेजा के घमंड को थोड़ा संतुष्ट किया। छठे भाई, आपको क्या लगता है कि इस नीलामी में अच्छी शराब कब होगी? यदि हम जिस शराब के लिए बोली लगाते हैं वो अच्छी नहीं है तो हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। आपकी दुकान में शराब की वो 30 साल पुरानी बोतलें हमारी होंगी। अजय राय के बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े चौहान, मुझे डर है कि हम इस शराब को नहीं पी पाएंगे। इस शराब की कीमत 10 मिलियन से कम नहीं होगी। मुझे डर है कि अगर मैं अपनी दुकान बेच भी दूं तो मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा। जैसे ही अजय राय ने जावेद यादव और सुशील वर्मा को ऑडिटोरियम में प्रवेश करते देखा, उन्होंने हिसाब लगाया कि वो शायद आज खाली हाथ लौटेंगे। 10 लाख? छठे भाई, क्या आपको बुखार है?
एक वाइन लॉकी जिसमें कम से कम 3 कैटी वाइन रखी जा सकती है, उसकी कीमत 10 मिलियन है, जब तक कि ये वो शराब ना हो जो जेठ सम्राट ने पी थी। बूढ़े चौहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। खान परिवार की ये लड़की शायद इस शराब को फिनाले के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। अजय राय ने निशा की ओर देखते हुए धीरे से कहा। एक दिन पहले निशा खान राही की दुकान पर हाथ में एक बेहतरीन शराब लेकर नजर आई थीं। अजय राय एक नज़र में बता सकते थे कि लौकिक कुछ हद तक रणवीर पटेल के हाथ से मिलती जुलती थी। अगर उस दिन चैरिटी नीलामी की खबर सच थी तो निसंदेह ये लौकी रणवीर पटेल की थी। दादाजी राय, मैं आज यहाँ फ्री लोड करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आई हूँ, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, अगर ये शराब आपको रणवीर पटेल नाम के एक छोटे से साथी ने दी थी तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शराब इस चैरिटी नीलामी का फिनाले होगा। अजय राय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। छठे मास्टर, क्या आप स्वाद के लिए कुछ नहीं डालना चाहते? क्या होगा अगर रणवीर पटेल लौकी में जो शराब बेच रहे हैं वो आपके द्वारा पहले पी गई शराब से अलग है? अगर शराब ऊंची कीमत पर बेची जाती है तो हमने गलती कर दी होगी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, हम इसका स्वाद ले सकते हैं, अजय राय ने अपने होंठ चाटते हुए कहा। हालांकि अगर ये शराब असली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस कीमत पर बेचा जाता है। हम दोनों को उस शराब के लिए भुगतान करना होगा जो हमने पी थी, अन्यथा ये संबद्ध हाई स्कूल या चैरिटी नीलामी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि हर कोई अब थक गया है। अब इस चैरिटी नीलामी के लिए अंतिम 3 नीलामी आइटम है। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग उन्हें पसंद करेंगे, निशा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जब उसने देखा कि मंच के नीचे कुछ लोग अब पहले की तरह उत्साहित नहीं थे। ब्यूटी खान, मुझे उम्मीद है कि आखिरी 3 आइटम हमें फिर से उत्साहित कर सकते हैं। हा, एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। कई लोगों ने उनके प्लेबॉय रवैये को देखकर उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। आयु, ये स्कूल है, आपके बिष्ट परिवार का पिछवाड़ा नहीं। यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो बस बाहर निकल जाएं। मगन रेड्डी ने खड़े होकर युवक से जोर से कहा। छठे मास्टर, क्या आप स्वाद के लिए कुछ नहीं डालना चाहते? क्या होगा अगर रणवीर पटेल लौकी में जो शराब बेच रहे हैं वो आपके द्वारा पहले पी गई शराब से अलग है? अगर शराब ऊंची कीमत पर बेची जाती है तो हमने गलती कर दी होगी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, हम इसका स्वाद ले सकते हैं, अजय राय ने अपने होंठ चाटते हुए कहा। हालांकि अगर ये शराब असली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस कीमत पर बेचा जाता है। हम दोनों को उस शराब के लिए भुगतान करना होगा जो हमने पी थी, अन्यथा ये संबद्ध हाई स्कूल या चैरिटी नीलामी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि हर कोई अब थक गया है। अब इस चैरिटी नीलामी के लिए अंतिम 3 नीलामी आइटम है। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग उन्हें पसंद करेंगे, निशा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जब उसने देखा कि मंच के नीचे कुछ लोग अब पहले की तरह उत्साहित नहीं थे। ब्यूटी खान, मुझे उम्मीद है कि आखिरी 3 आइटम हमें फिर से उत्साहित कर सकते हैं। हाँ, एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। कई लोगों ने उनके प्लेबॉय रवैये को देखकर उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। आयु, ये स्कूल है, आपके बिष्ट परिवार का पिछवाड़ा नहीं। यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो बस बाहर निकल जाएं, मगन रेड्डी ने खड़े होकर युवक से जोर से कहा। छठे मास्टर, क्या आप स्वाद के लिए कुछ नहीं डालना चाहते? क्या होगा अगर रणवीर पटेल लौकी में जो शराब बेच रहे हैं वो आपके द्वारा पहले पी गई शराब से अलग है? अगर शराब ऊंची कीमत पर बेची जाती है तो हमने गलती कर दी होगी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, हम इसका स्वाद ले सकते हैं, अजय राय ने अपने होंठ चाटते हुए कहा। हालांकि अगर ये शराब असली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस कीमत पर बेचा जाता है। हम दोनों को उस शराब के लिए भुगतान करना होगा जो हमने पी थी, अन्यथा ये संबद्ध हाई स्कूल या चैरिटी नीलामी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि हर कोई अब थक गया है। अब इस चैरिटी नीलामी के लिए अंतिम 3 नीलामी आइटम है। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग उन्हें पसंद करेंगे, निशा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जब उसने देखा कि मंच के नीचे कुछ लोग अब पहले की तरह उत्साहित नहीं थे। ब्यूटी खान, मुझे उम्मीद है कि आखिरी 3 आइटम हमें फिर से उत्साहित कर सकते हैं। हा, एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। कई लोगों ने उनके प्लेबॉय रवैये को देखकर उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। आयु, ये स्कूल है, आपके बिष्ट परिवार का पिछवाड़ा नहीं। यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो बस बाहर निकल जाएं, मगन रेड्डी ने खड़े होकर युवक से जोर से कहा। आयु, ये स्कूल है, आपके बिष्ट परिवार का पिछवाड़ा नहीं। यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो बस बाहर निकल जाएं, मगन रेड्डी ने खड़े होकर युवक से जोर से कहा। उन्होंने कहा, सीनियर रेड्डी, कृपया उन्हें माफ़ कर दीजिए। मेरा बेटा जवान और अज्ञानी है, कृपया उसे माफ़ कर दो। आयु के बगल में अधेड़ उम्र के आदमी ने आयु को जोर से थप्पड़ मारा। बेकार की बात, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जैसी चीज़ को जन्म क्यों दिया? अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो बाहर निकलो। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी के हाव भाव देखे तो उसने अपनी बातें निगल लीं। उसने बस आयु को अपने करीब खींच लिया। छोटे खान, जारी रखें, मगन रेड्डी ने जोर से कहा। उन्होंने कहा, प्रिंसिपल रेड्डी बिल्कुल भी नहीं बदले हैं।
उनका स्वभाव अभी भी वैसा ही है। हा हा। भीड़ में कई अधेड़ उम्र के लोग हंसे। वे सभी एफिलिएटेड हाई स्कूल के स्नातक थे। अब उनके पास वॉरियर कैसल सिटी में जो कुछ भी वे चाहते थे वो करने की क्षमता थी। यही कारण था कि बिस्ट परिवार का अधेड़ उम्र का व्यक्ति मगन रेड्डी से डरता था। उनके पास दुनिया भर में छात्र थे और किसी ने भी उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं की। तीसरी आखिरी नीलामी वस्तु मेरी है। ये फिनाले के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि पिछले आइटम बहुत अच्छे हैं, मैं केवल यहाँ तक ही बोली लगा सकता हूँ, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरे द्वारा चित्रित एक लैंडस्केप पेंटिंग है। शुरुआती कीमत 1 रुपया है। प्रत्येक वृद्धि 1 रुपया से कम नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करें। कई छात्रों द्वारा भीड़ के सामने 8 मीटर लंबी लैंडस्केप पेंटिंग को ध्यान से प्रस्तुत किया गया था। खान परिवार की ये छोटी लड़की सरल नहीं है। वो अपने 20वां दशाओं में ऐसी पेंटिंग को चित्रित कर सकती है। यह आसान नहीं है। आगे की पंक्ति में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े कुमारन, बाई और के शब्दों को देखो, क्या वे परिचित नहीं लगते? बूढ़े आदमी के बगल में एक उत्साही बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर कलसन फरहान, क्या मास्टर कलसन फरहान ने पेंटिंग बंद नहीं की? उन्होंने इस पेंटिंग पर शब्द क्यों उकेरे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंपीरियल विंड क्रेट मास्टर का असली काम है या नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा बदबूदार लड़का मेरे लिए ही पेंटिंग खरीदे। कुमारन उपनाम वाले बूढ़े ने जोर से कहा। बूढ़े कुमारन, इस पेंटिंग के लिए मुझसे मत लड़ो। खान मिराज के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो खान मिराज को ढूंढे और उनकी कीमती पोती को एक और चित्र बनाने के लिए कहें। मेरे पास ये पेंटिंग होनी चाहिए, बूढ़े आदमी ने जोर से कहा। ओल्ड मैन सन, तो चलो एक निष्पक्ष प्रतियोगिता करते हैं। जिसे भी मिलेगा वो मिल जाएगा, बूढ़े कुमारन ने अपना सिर ऊंचा करके कहा। भाई बुरा आदमी, आप शिक्षक खान की ड्राइंग के बारे में क्या सोचते हैं? तमन ने धीरे से पूछा। एक पहाड़ है, एक पानी है। यदि आप एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अभी भी कुछ प्रयास करने की जरूरत है। हालांकि किनारे पर लिखी 2 पंक्तियां कुछ आधार के साथ लिखी गई हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई बुरा आदमी, क्या आप शब्दों की 2 पंक्तियों को समझ सकते हैं? पीहू ने बौहें चढ़ाईं और धीरे से पूछा। छोटी पीहू, शब्द लिखने वाले व्यक्ति के साथ आपका कुछ रिश्ता है ना? रणवीर पटेल ने पीहू के सवाल का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैंने इंपीरियल विंड ग्रेट मास्टर से सुलेख सीखा। हालांकि उन्होंने मुझे अपना शिष्य नहीं माना क्योंकि मुझ में अभी भी कमी है, पीहू ने धीरे से कहा। शिक्षक खान की पेंटिंग पर शब्द महान गुरु द्वारा लिखे गए थे। छोटी पीहू, तुम्हें वो पेंटिंग चाहिए? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं इसे पहले खरीदूंगा। 5 मिलियन? लिटिल खान की पेंटिंग बुरी नहीं है, ये महान गुरु का असली काम है। मैं इस पेंटिंग के लिए 5 मिलियन का भुगतान करूंगा, बूढ़े आदमी कुमारन ने जोर से कहा। बूढ़े आदमी कुमारन, आपके कुमारन परिवार का व्यवसाय हाल ही में बहुत अच्छा रहा है। आप अचानक एक पेंटिंग खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या आप अपने बेटे और बहू को नहीं बताएंगे? भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने हंसे और पूछा। मुझे अब व्यापार की परवाह नहीं है। मुझे वास्तव में लिटिल खान की पहाड़ों और नदियों की पेंटिंग बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई मुझे कुछ चेहरा देगा, बूढ़े आदमी कुमारन ने टालमटोल करते हुए कहा। उपस्थित सभी बूढ़े लोग जानते थे कि इस पेंटिंग का सही अर्थ महान गुरु द्वारा लिखे गए शब्दों की 2 पंक्तियां थीं। चूंकि बूढ़े आदमी कुमारन ने कीमत बताई है, इसलिए मैं विनम्र नहीं होऊंगा। 8 मिलियन। मुझे आशा है कि हर कोई उदार हो सकता है, ओल्ड मैन सन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा महान गुरु की सुलेख पर अपना हाथ नहीं रख पाया हूँ। 10 मिलियन। हर कोई मुझे कुछ न कुछ चेहरा देगा। मैं किसी भी समय इस पेंटिंग की प्रशंसा करने के लिए सभी का स्वागत करती हूँ। यादव परिवार की वर्तमान मुखिया इरायुन, जावेद यादव के दादा। अरे तुम इसे देखते हो? मेरा पोता हर दिन खुद को मौत के घाट उतारता है और बूढ़ा आदमी इस तरह पैसे खर्च करता है। आह, जावेद यादव ने सुशील वर्मा से धीरे से कहा। क्या आपने और आपके बूढ़े आदमी ने इसे छोड़ने के लिए नहीं कहा? आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सस्ता मुंह, क्या तुम ये जानते हो, मूल रूप से मैं यहाँ चौथे भाई की शराब के लिए आया था। हालांकि यहाँ रास्ते में मैं बूढ़े आदमी से मिला। मेरा मुंह बहुत सस्ता है। मैंने अपना मुंह खोला और कुछ विनम्र शब्द कहे। मैंने देखा है कि बूढ़ा आदमी कितना बुरा है। जावेद यादव ने सिर हिलाते हुए कहा। दादाजी, आप यहाँ हैं? धीमा करो, मुझे आपकी मदद करने दो। ऑडिटोरियम के बाहर जावेद यादव ने अपने दादा इरायुन से मुलाकात की। रुपए? क्या तुम्हें इस तरह की जगह सबसे ज्यादा नापसंद है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बता दूं, ये एफिलिएटेड हाई स्कूल की चैरिटी नीलामी है। बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ, इरा कलसाने ने जोर से कहा। देखो तुम क्या कह रहे हो, मैं पहले से ही 20 के साल का हूँ। क्या मुझे नियम नहीं पता है? जावेद यादव ने बूढ़े आदमी का समर्थन करते हुए कहा। दादाजी, अगर आपको कुछ पसंद है तो आप बस कीमत कह सकते हैं। मैं आपके लिए बिल का भुगतान कर दूंगा। इसे अपने पोते की संतानोचित धर्मपरायणता के रूप में लें, जावेद यादव ने चापलूसी भरे चेहरे के साथ कहा। आह, इतने सारे बेटे एक पोते से तुलना नहीं कर सकते जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये पर्याप्त है कि आपके पास इस तरह का दिल है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। जावेद यादव भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिया वो जावेद यादव के लिए इस तरह का दिल होना दुर्लभ है। मैंने सुना है कि आज कुछ अच्छी चीजें होंगी। मैं जावेद यादव को ये मौका दूंगा। मैं आज पहली वस्तु के लिए बिल का निपटान करूंगा। ईरा यूं बोलते हुए सभागार में चली गईं। दादाजी ध्यान रखना,
मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं बाद में जाऊंगा। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। मीठा मुंह, ये मीठा मुंह कैसा है? ये घृणित है। बूढ़े कुम्हारन, तुम सुलेख और पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम इसके लिए क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप भाग ना लें। 12 मिलियन। खान लड़की, इसे मुझे बेच दो, कुमारन परिवार के बूढ़े ने जोर से कहा। 15 मिलियन। आप सभी वरिष्ठ हैं, क्या आपको इसे युवा पीढ़ी को नहीं देना चाहिए? रणवीर पटेल अचानक खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा। मंच पर निशा अचानक शर्मा गई। ये बरुआ सुलेख के बारे में क्या जानता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी पेंटिंग के लिए यहाँ आया हो? बरुआ, ये 15 मिलियन है, 1800 नहीं। क्या आप वाकई ये है? ईरा यून ने जोर से पूछा। एक दिन बाद मनीष कटिहार को ब्लैक ड्रैगन का फोन आया, जिसने कहा कि उनकी कार की मरम्मत के लिए मुआवजा वॉरियर कैसल की दुनिया को भेज दिया गया है। उसने उसे लेने के लिए कार चलाने के लिए कहा। मनीष कटिहार ने अपनी बड़ी जीप को वॉरियर कैसल की दुनिया में चलाया। योद्धा महल की दुनिया के हॉल में प्रवेश करते ही वो अबाक रह गया। उस समय उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि अगर सुमेर राणा को 10 करोड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि उसके सामने पैसे के 3 ढेर में से प्रत्येक 30 मिलियन से अधिक लग रहा था। भाई मनीष, मुझे आपको बैड गाई के सामने कुछ अच्छे शब्द कहने के लिए परेशान करना होगा। इस बार ये मेरी गलती है, मैं इसे फिर से नहीं करूँगा। मुझे अभी भी कुछ करना है, अलविदा। भाई भूत बिना पीछे देखे भाग गया। दादाजी जिया, वो मेरा चौथा भाई है। अगर उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। मनीष कटिहार ने ईरा यून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। बरुआ, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? हम परिवार हैं, आप अभी भी इस पर क्यों लड़ रहे हैं? मुझे ये अब और नहीं चाहिए। ईरा यून ने जावेद यादव की तरफ देखा और जोर से डांटा। दादाजी, आपको वो मिलना चाहिए जो आप चाहते हैं। चौथा भाई समझदार नहीं है, अपने आप को उसके स्तर तक कम मत करो। हम 20 मिलियन का भुगतान करेंगे और आपका पोता आपके लिए पेंटिंग देगा। जावेद यादव खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए। अरे दूसरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? रणवीर पटेल ने मन ही मन में सोचा और जावेद यादव पर माइंड रीडिंग तकनीक का उपयोग किया। मेरे अच्छे चौथे भाई, आप पहले इस बूढ़े आदमी को ये पेंटिंग क्यों नहीं देते? सबसे खराब स्थिति में मैं इसे आपके लिए चुरा लूंगा जब बूढ़ा आदमी से घर ले जाएगा। मुझे बूढ़े आदमी के लिए कुछ खरीदना है। उस शराब की कीमत 100 मिलियन से अधिक होने वाली है। आप मुझसे बूढ़े आदमी के लिए उस शराब के लिए बोली लगाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना? पवन पटेल के मन में जावेद यादव के विचार उभरे। पीहू, ये पेंटिंग देर सवेर हमारी होगी। बूढ़े आदमी को कुछ दिनों के लिए इसे देखने दो। रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए कहा। बरुआ, आप निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे लिए कुछ लिख सकते हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको गुरु को देखने के लिए ले जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मास्टर आश्चर्यचकित होंगे। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने सिर हिलाया और फिर खड़े होकर बोले, दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपको ये शौक है, इसलिए मैं आपको ये पेंटिंग दूंगा। आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा दूसरा भाई इसके लिए भुगतान करेगा। यदि आप अन्य शब्द चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ की नकल करने का समय निकालूंगा। पहले 2 वाक्य बेहतर थे। पेंटिंग बूढ़े को दे दी गई थी और जावेद यादव इसके लिए भुगतान करेंगे। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने आखिरी वाक्य सुना और महसूस किया कि वो खुद को डांट रहा है। आप वही हैं जो योद्धा महल में मार्शल आर्ट नहीं सीखते हैं और आप मेरे लिए कुछ की नकल करना चाहते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं सुलेख के बारे में कुछ नहीं जानता? बेशक रणवीर पटेल को नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा था। हाँ, चलो इस पेंटिंग के लिए बोली लगाते हैं। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा, मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा। मैंने दादाजी से वादा किया था कि हम वही करेंगे जो हम कहेंगे। जावेद यादव ने झट से कहा। 20 मिलियन, क्या कोई इससे ऊपर है? निशा ने देखा कि ओल्ड मास्टर जिया का चेहरा ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। बेहतर था कि पहले मामले को सुलझा लिया जाए। 20 मिलियन, ये पेंटिंग दादाजी जिया की है। चैरिटी नीलामी में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। जैसे ही निशा ने बोलना समाप्त किया, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट की। वो योद्धा महल की सबसे अमीर महिला थी, इसलिए उन्हें कुछ सम्मान दिखाना पड़ा। इसके अलावा ये सभी दान थी और सरकार बहुत सारे गुण कमा सकती थी। ताली बजाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला अंतिम आइटम है, कृपया एक नज़र डालें। बोलते ही निशा ने लाल कपड़ा वापस खींचा और चीनी मिट्टी की थाली के बीच में एक उत्तम लौकी रख दी। मैं यहाँ क्यों हूँ? ये कैसे हो सकता है? मेरे अलावा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और था जिसे निचले लोकों में निर्वासित कर दिया गया था? जैसे ही लाल कपड़ा खींचा गया, रणवीर पटेल अचानक खड़े हो गए और लौकी को देखने लगे। कितनी सुंदर लौकी है, ये बदमाश के समान दिखता है, शैलेजा ने धीरे से कहा। बैडी, चैरिटी नीलामी समाप्त होने वाली है। आपने कुछ भी नहीं खरीदा। क्या आप इस लौकी को खरीद सकते हैं? मैं वास्तव में इसे चाहता हूँ। शैलेजा की आवाज़ नर्म और नर्म हो गई। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। वो सिर्फ एक बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी थी, उसके लिए उससे कुछ मांगना उचित नहीं था। मेरी लौकी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये लौकी मेरी है, ये मेरा है। रणवीर पटेल ने शैलेजा की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था, क्योंकि उसने अपनी धर्मशक्ति का आखिरी टुकड़ा लौकी में छोड़ दिया था।
लॉकी के बाहर की सरणी अभी भी बरकरार थी। इसका मतलब था कि पहले किसी ने लॉकी नहीं खोली थी। ये बहुत संभावना थी कि अंदर कुछ अच्छा था। खांसी खांसी खांसी। ओल्ड मास्टर क्या कर रहे हैं? उसने ये खजाना क्यों निकाला? मनीष कटिहार ने अपनी आंखें खुली करके मंच पर लॉकी की ओर देखा। मनीष कटिहार ने खुद से कहा, ये कुछ अच्छा होना चाहिए। जब उन्होंने अपना सिर घुमाया और रणवीर पटेल के हाव भाव देखे, ओल्ड मास्टर भविष्य में इसका पछतावा न करें। मैं इस आइटम का परिचय नहीं दे सकता। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गंगा कटिहार का स्वागत करें। जनरल कटिहार, कृपया इस आइटम का परिचय दें, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मनीष कटिहार के दादा गंगा कटिहार भारत के उन कुछ शेष जनरलों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक समय में जापानी विरोधी युद्ध में भाग लिया था। हालांकि वो अब सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर नहीं था, लेकिन जब उसका उल्लेख किया गया, न केवल योद्धा महल में बल्कि पूरे भारत में सभी ने उसे अंगूठा दिखाया। आधुनिक सैनिक राजा, युद्ध के देवता, भारत के युद्ध के देवता। इस बूढ़े व्यक्ति का वर्णन करने के लिए कोई कितना भी अच्छा वर्णन करता था, कोई कुछ नहीं कहेगा। सलाम। जब बूढ़ा खड़ा हुआ तो सभागार के आसपास के दर्जनों लोग एक ही समय में खड़े हो गए। वहां हर उम्र के लोग थे और अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। उन सभी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बूढ़े को सम्मानपूर्वक सलाम किया। बैठ जाओ, ये एक चैरिटी नीलामी है, छात्रों को डराओ मत, गंगा कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले मुझे इस लॉकी के बारे में बात करने दो। मुझे ये लॉकी 1951 में युद्ध के दौरान मिली थी। तब से लगभग 70 साल हो गए हैं। ये लॉकी हिमालय पर्वत की कुरु झील में मिली थी। मुझे नहीं पता कि ये किस सामग्री से बना है। मैंने वर्षों से कई विशेषज्ञों से इसकी जांच करने के लिए कहा है, लेकिन उनमें से कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सका। वे इसकी उत्पत्ति भी नहीं बता सकते थे। गंगा कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं इस लॉकी को चैरिटी नीलामी में 2 कारणों से ले जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक भाग्यवान व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं जो इस लॉकी के रहस्य को सुलझा सके। दूसरा, मैं दान के लिए पर्याप्त धन जुटाना चाहता हूं। आखिरकार मैं आप युवाओं की तरह अमीर नहीं हूं जो आसानी से लाखों दे सकते हैं। ये कहते ही गंगा कटिहार ने जावेद यादव की तरफ देखा। मैं एक आखिरी बात कहूंगा, अब तक चैरिटी नीलामी बहुत सफल रही है और हमने काफ़ी पैसा जुटाया है। मुझे उम्मीद है कि हर 1% का उपयोग वहां किया जा सकता है जहां इसे होना चाहिए। अगर कोई इस चैरिटी नीलामी पर अपनी नज़रें जमाने की हिम्मत करता है तो मुझे डर है कि घर पर मेरी बंदूक दुर्घटना से चल जाएगी। जैसे ही वो बोल रहा था, ओल्ड मैन कटिहार की नज़र मार्शल सिटी के कुछ प्रतिनिधियों पर पड़ी। दादाजी कटिहार, चिंता मत करो, हम इस चैरिटी नीलामी से होने वाली सभी आय को सार्वजनिक कर देंगे और जनता को निगरानी करने देंगे। अगर हम 1 पैसा भी गलत खर्च करते हैं तो मैं, सुशील वर्मा, अपना सिर लेकर आपके पास आऊँगा। गंगा कटिहार की निगाहों के नीचे कोई नहीं खड़ा था। सुशील वर्मा ने आगे बढ़कर ये बात जोर से कही, हा, सिंह परिवार का लड़का, बुरा नहीं, बुरा नहीं। आप दामोदर सिंह की तरह एक अच्छे अधिकारी होंगे। गंगा कटिहार बैठ गईं और निशा पर सिर हिलाया। जनरल कटिहार की लॉकी की शुरुआती कीमत 1 रुपये है। प्रत्येक वृद्धि 1 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। जो कोई भी इसे चाहता है वो अब शुरू कर सकता है। निशा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, 10 लाख। मेरे पिता जनरल कटिहार के अधीन एक सैनिक हुआ करते थे। मैं इस लॉकी को ले जाना चाहता हूँ और उन्हें देना चाहता हूँ। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और धीमे से कहा, भाईजान, मुझे क्षमा करें, मुझे भी ये लॉकी चाहिए। 1 लाख और 5 लाख हजार। एक छोटे से बड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 लाख। चाचा, मुझे ये लॉकी बहुत पसंद है, मुझे इसे लेने दो। रणवीर पटेल ने अभी तक कोई कीमत नहीं बताई थी कि करीना ने खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, करीना, तुम इस लॉकी के बारे में क्या सोचती हो? रणवीर पटेल पहले तो हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉकी कुछ हद तक उस लॉकी के समान है जिसका उपयोग आप शराब को स्टोर करने के लिए करते हैं। ये अच्छा होना चाहिए। क्या आप एक बड़े खलनायक नहीं हैं? करीना ने मुस्कुराते हुए कहा। खांसी खांसी खांसी। लड़की, आप उस लॉकी में कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। भले ही आप इसके लिए बोली लगाएं, आप इसे नहीं खोल पाएंगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना पैसा बर्बाद मत करो, मैं इसे स्वयं प्राप्त करूंगा। बदमाश, यदि आप इसे चाहते हैं तो बस इसे कहें, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे नहीं खोल सकता। करीना ने सूंघा और मंच पर लॉकी को देखा। किसी अज्ञात सामग्री से बने लॉकी के लिए 3 मिलियन। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग इसके लिए लड़ने नहीं जा रहे थे। 5 लाख। मुझे लगता है कि जनरल कटिहार इस नीलामी के लिए और धन जुटा सकते हैं। जैसे ही निशा घोषणा करने वाली थी कि लॉकी करीना की है, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक विदेशी खड़ा हुआ और कहा, ये चार्ली है, एक अंग्रेज। उनका मुख्य व्यवसाय शिपिंग है। उनके पूर्वज एक द्वीप से आए थे और उन्हें अजीब चीजें इकट्ठा करना पसंद है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंगा कटिहार के कान में फुसफुसाया, मैं नहीं चाहता कि ये लॉकी किसी विदेशी के हाथों में पड़े। याओ को बताओ।
गंगा कटिहार ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अज्ञात लौकी के लिए 5 मिलियन, ये विदेशी दिलचस्प है। जब भीड़ ने चार्ली के 5 लाख का ऑफर सुना तो भीड़ में काफी चर्चा हुई। 8 लाख, इस चीज को भारत में रखा जाना चाहिए। करीना ने अपने होंठ काटे और कहा। 8 मिलियन वो अधिकतम राशि थी जिसे वो जुटा सकती थी। वॉरियर कैसल सिटी में यू परिवार के कुछ व्यवसाय थे, लेकिन उनमें से अधिकांश तटीय क्षेत्रों में थे। गंगा कटिहार ने करीना की बातें सुनी और थोड़ा सिर हिलाया। छोटी लड़की, मेरे दादाजी को अजीब चीज़ें बहुत पसंद हैं। कुछ ही दिनों में उनका जन्मदिन होगा। मुझे ये लौकी उनके जन्मदिन के उपहार के रूप में चाहिए। 10 मिलियन, चार्ली ने जोर से कहा। अंग्रेज, मुझे देखने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर गंगा कटिहार की दिमाग पढ़ने की शक्ति चार्ली पर गिरी। ये भारत में मूर्ख, मेरे दादाजी ने इस लौकी के बारे में सुना है। जनरल इवानोव ने भी मेरे घर में इसका उल्लेख किया। ये लौकी शायद एलियंस की ओर से पृथ्वीवासियों को एक उपहार है। इस चीज़ को इंग्लैंड वापस लाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है जैसा कि हम सोचते हैं तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक रूप से सुधार होगा। रणवीर पटेल के दिमाग में चार्ली का आइडिया आया। 20 मिलियन, आपके दादाजी ने भारत से काफ़ी अजीब चीज़ें ली हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए हमारे साथ रहना बेहतर है। रणवीर पटेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। भारत में इस तरह की बहुत सी लौकियां हैं। मुझे आशा है कि आप एक कदम पीछे हट सकते हैं और मुझे ये लौकी दे सकते हैं। 30 मिलियन, चार्ली ने खड़े होकर रणवीर पटेल से कहा। अपने दादाजी की इच्छा के लिए मैं अभी भी कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। 40 मिलियन, चार्ली ने अपने दांत पीस लिए और कहा। ये बात उसके दिल की कीमत से पहले ही पार हो चुकी थी, क्योंकि उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि ये लौकी एक विदेशी उत्पाद है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हालांकि 40 करोड़ रुपए का उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा होने की शिकायत कौन करता है। मुझे लगता है कि मेरी प्रेमिका ने शुरुआत में जो कहा वो सही है। इस चीज़ के लिए भारत में रहना बेहतर है, क्योंकि ये मूल रूप से भारत का था। 50 मिलियन, इतना कहने के बाद रणवीर पटेल धीरे से बैठ गए। उसने करीना की ओर देखा, जिसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, और प्रशंसा की दृष्टि प्रकट की। 50 मिलियन, बधाइयाँ। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में अपनी प्रेमिका को पसंद करते हैं। ये लौकी आपकी है। चार्ली बहुत ही सज्जन तरीके से मुस्कुराया। कुछ ऐसा छोड़ देना जो आपके दादाजी को 50 मिलियन में पसंद है। मुझे डर है कि आपके दादाजी नाराज हो जाएंगे। हाँ, रणवीर पटेल ने हार नहीं मानी, क्योंकि रणवीर पटेल ने एक और चीज खोज ली थी। चार्ली के दादा का पिछले साल ही निधन हो गया था। 50 मिलियन, चैरिटी नीलामी में आपके समर्थन के लिए ग्रेड 1 क्लास 1 के रणवीर पटेल को धन्यवाद। निशा ने 3-4 सेकंड तक इंतजार किया। जब किसी ने कीमत नहीं बढ़ाई तो उसने जोर से कहा। उसकी कक्षा का ये छात्र थोड़ा शरारती था, लेकिन उसने आज अच्छा काम किया था। मुझे उम्मीद है कि ये छात्र 50 मिलियन खर्च कर सकता है। चार्ली ने अपना सिर हिलाया और जमकर कहा। अगला आज की चैरिटी नीलामी का आखिरी नीलामी आइटम है। इतना कहने के बाद निशा ने लाल कपड़ा खींचा और एक लौकी, जो अभी एक से बहुत मिलती जुलती थी, सभी की आंखों के सामने आ गई। अच्छी शराब का एक बर्तन, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस निशा, मुझे लगता है कि मुझे आपको बाधित करने की आवश्यकता है। जैसे ही निशा परिचय जारी रखने वाली थी, रणवीर पटेल फिर से खड़े हो गए। जो नीलामी की वस्तु मैं तुम्हें दे रहा हूं वो इस लौकी की शराब है। मुझे लगता है कि जो भी बोली जीतेगा उसे 1 घंटे के भीतर शराब डालनी होगी, क्योंकि ये लौकी मेरी है। मैंने कभी किसी को इस तरह की शराब खरीदते नहीं देखा। दूसरों को शराब दे दो और बोतल रख दो। रणवीर पटेल से कुछ ही दूरी पर एक युवक ने जोर से कहा। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मेरी शराब हमेशा इसी तरह बेची गई है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप खूबसूरत लड़कियों की तलाश करते हैं। आप अपना डीसीके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको अपना डीसीके भी प्राप्त करना होगा? रणवीर पटेल ने अपने सामने उस युवक की ओर देखा जो आंखों को अप्रिय था, और जोर से कहा। हा, बुरा आदमी शक्तिशाली है, सदाम शेख ने हंसते हुए कहा। सभागार में मौजूद ज्यादातर पुरुष भी साथ में हंस पड़े। सब लोग कृपया चुप रहें। मुझे लगता है कि हर कोई थका हुआ है। आइए इस आखिरी नीलामी आइटम के लिए जल्दी से बोली लगाएं और इस चैरिटी नीलामी को पूरी तरह से समाप्त करें। निशा ने लाल चेहरे के साथ कहा। मुझे शराब का परिचय देने दो। अजय राय अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, अजय राय, मंच के नीचे कई लोग मुझे जानते हैं। छठे भाई राय, मुझे लगता है कि इस नाम को ज्यादा लोग जानते हैं। वो मैं हूं। हा, छठे भाई, हम आपको इतने वर्षों से नहीं ढूंढ पाए हैं। हर कोई कहता है कि आप संबद्ध हाई स्कूल में छिप रहे हैं और एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। ओल्ड मैन रेड्डी हमें अंदर नहीं जाने देगा। आज आप भाग नहीं सकते। मंच के नीचे एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। आज की चैरिटी नीलामी समाप्त होने के बाद मैं छठे भाई के भोजन का ध्यान रखूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हर किसी को इस लौकी में शराब मिल सके। अजय राय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इस शराब को 2 बार पिया है। पहली बार मैंने बेशर्मी से इसे लिया, दूसरी बार मैंने बेशर्मी से इसे चुपके से पी लिया, जो इस लौकी में शराब है। बेशक चैरिटी नीलामी समाप्त होने के बाद मैं चैरिटी नीलामी के मूल्य के अनुसार संबद्ध हाई स्कूल को इस शराब के पैसे का भुगतान करूंगा। अजय राय की आवाज़ गिरते ही ऑडिटोरियम में हंसी फूट पड़ी। छठे भाई राय ने अपने जीवन में अनगिनत वाइन्स का स्वाद चखा है।
रणवीर पटेल, लिटिल यूवी की वाइन पहले स्थान पर है। इतना कहकर अजय राय स्टेज से नीचे चले गए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भाग्यशाली था कि मुझे इस शराब का एक छोटा सा कौर चखने का मौका मिला। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं पीता, लेकिन इस शराब का स्वाद अविस्मरणीय है। मैं लॉर्ड रायचंद जैसी ही हूँ। नीलामी खत्म होने के बाद मैं शराब के लिए भुगतान करूंगी। मुझे आशा है कि इस शराब की कीमत बहुत अधिक नहीं है। आप इस शराब की सुंदरता की सराहना नहीं कर पाएंगे अगर आप इसके बारे में बात करने के बिना इसे चखेंगे, एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा जब उसने मंच पर दो लोगों को एक ही धुन गाते हुए देखा। आपको स्वाद लेने में इतना कठिन क्या है? रणवीर पटेल धीरे धीरे और आलस्य से खड़े हो गए। उसने एक हाथ में शराब की लौकी पकड़ी थी, जबकि दूसरे हाथ में एक छोटा शराब का गिलास दिखाई दिया। गिलास को किनारे तक भरने के बाद रणवीर पटेल ने गिलास को हवा में फेंक दिया। घूमता गिलास ने शराब को गिलास में अजीब तरीके से गिरा दिया। जो लोग इसे चखने के लिए किस्मत में हैं, उन्हें एक बूंद मिलेगी। जो नहीं है, वे इसके बारे में भूल सकते हैं। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल वापस अपनी सीट पर बैठ गए। दिखावा बंद करो। मुझे विश्वास नहीं है कि ये शराब इतनी अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने हाथ के पिछले हिस्से पर शराब की एक बूंद चाटी। शराब, मुझे शराब दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। बूढ़ा आदमी रणवीर पटेल पर चिल्लाया। 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन। मुझे एक घूंट लेने दो, बस एक घूंट। बूढ़े आदमी के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी मदद नहीं कर सका जब उसने बूढ़े आदमी के पागल व्यवहार को देखा और उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर शराब चाटी। बूढ़ी जिया, तुम्हारा वो पोता उस छोटे साथी को जानता है जिसने शराब खरीदी थी। क्या तुमने बहुत पहले इस तरह की बढ़िया शराब पी थी? तुम वास्तव में विशेष हो। तुमने वास्तव में हम पुराने दोस्तों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। क्या तुम यही करती हो? ईरायुन ने बगल से चिल्लाते हुए कहा। तुम सोचते क्या हो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं? बता दें कि ये पहली बार है जब मैंने इस शराब का स्वाद चखा है। मेरे पास केवल एक बूंद है। ईरायुन ने लाल चेहरे के साथ जोर से चिल्लाया। रुपए, जावेद यादव, यहां से आओ। याओ को बुलाओ, मैंने उसे अभी देखा है, वो पीछे है। गंगा कटिहार ने शांति से कहा। अनोखी शराब, कई अनोखी वाइन। चैरिटी नीलामी में फिर से अनोखी वाइन दिखाई दी। मेरा अच्छा पोता। हालांकि सुशील वर्मा के दादा दामोदर सिंह ने इस बार शराब का स्वाद नहीं चखा, लेकिन उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये वही शराब है जो उनका पोता उन्हें संतानोचित भक्ति दिखाना चाहता था। दामोदर सिंह को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं हो सका। लड़की खान, चलो शुरू करते हैं। ये शराब कितनी है? एक कीमत का नाम बताएं। भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया। छके मास्टर ने कहा कि ये शराब लगभग 2 पाउंड और 8 आउंस है। शुरुआती कीमत 1000 रुपये है और प्रत्येक वृद्धि 100 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं, निशा ने जोर से कहा। 50 मिलियन। बकवास काटो, मैं इस शराब के लिए 50 मिलियन का भुगतान करूंगा, एक भूरे बालों वाले बूढ़े ने जोर से कहा। कुमारन राहेजा, वॉरियर कैसल रियल एस्टेट के संस्थापक और वॉरियर कैसल के सबसे अमीर आदमी। रायचंद गैंग, क्या तुमने इसे देखा? क्या भाई अभी भी अभिनय कर रहे हैं? बता दें, भाई ने इस शराब को कई बार पिया है। क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है? अगर मैं इसे सोने में बदल दूं तो मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बना सकता हूं। तुम बेवकूफ़। सद्दाम शेख उस लड़के पर चिल्लाया जिसने कहा कि वो कक्षा में अभिनय कर रहा था उस दिन। 50 मिलियन। कुमारन राहेजा, आप हमें भाग लेने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। आगे की पंक्ति में कई बूढ़े लोगों ने जोर से कहा। 55 मिलियन। अंकल कुमारन, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई के पास और भी है या नहीं। मुझे बूढ़े आदमी के प्रति पितृभक्ति दिखाने के लिए ये शराब खरीदनी होगी। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। इरायुन ने जावेद यादव की ओर देखा और संतोष के साथ मुस्कुराया। 60 मिलियन। जियो रुपए, आप पहले ही एल्डर जिया से संबंध तोड़ चुके हैं। पिछली बार मैंने ही आपकी ऋण में मदद की थी। मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी इस बार मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर रहे हो। कुमारन राहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़ा आदमी क्या करता है, वो अभी भी मेरे दादा हैं। मेरे दादाजी के बिना मेरे पिता नहीं होंगे, मेरे पिता के बिना मैं नहीं होता, मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा। 70 मिलियन। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। आप दोनों एक ही धुन गा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि शराब आपकी है। 80 मिलियन। अच्छी शराब साझा की जानी चाहिए। एक और बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जोर से बोला। उसके पीछे 10 से अधिक लोग थे, वे सभी उत्साहित दिख रहे थे। दादाजी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब और बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ 10 से अधिक बूढ़े हैं। ये उनके लिए मेरे साथ निपटने के लिए केक का टुकड़ा होगा। मैं अब इस शराब के लिए बोली नहीं लगाऊंगा। यदि आप इसे पीना चाहते हैं तो आप इसे स्वयं पी सकते हैं। जावेद यादव ने इरायुन से जोर से कहा। इतने सारे लोगों के एक साथ काम करने के साथ वे युवा पीढ़ी को डराने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे खिलाफ बेकार है। चलो पहले बात करते हैं। इस बाजार में किसी को भी हिसाब चुकता करने की अनुमति नहीं है। इरायुन धीरे से खड़ी हो गई।
100 मिलियन। मैं 100 मिलियन की बोली लगाऊंगा, कुछ अच्छी शराब पी लूं और जब मैं मर जाऊं तो मैं अपनी आंखें बंद कर सकूं। बिग ब्रदर, आपने कहा था कि शराब की 3 कैटी 100 मिलियन की आसमान छूमती कीमत पर नीलाम की गई थी। ओल्ड फोर्थ और हमारी शराब की कीमत कितनी थी? ओल्ड फोर्थ को ये शराब कहाँ से मिली? सुशील वर्मा पहले ही मनीष कटिहार के पास जा चुके थे और फुसफुसाए थे। मैंने पिछली बार कहा है, ओल्ड फोर्थ अब आसान नहीं है। मनीष कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब बहुत अच्छे मूड में हूं। हा, मैं किसी को भी ये शराब नहीं पीने दूंगा। हा, पैसा है, आप इसे खर्च करने के बाद भी कमा सकते हैं। 110 मिलियन। बूढ़ी जिया, मुझे एक बार इसे जाने दो। मैंने अपने पिता को अपनी संतानोचित धर्मपरायणता दिखाने के लिए ये शराब खरीदी। तुम्हारे और मेरे पिता की दोस्ती के कारण मुझे एक बार इसे जाने दो, कुमारन राहेजा ने जोर से कहा। छोटे कुमारन, अगर ओल्ड ब्रदर डेजी यहाँ होते तो मैं उन्हें चेहरा देता, लेकिन मैं वास्तव में इस बार ऐसा नहीं कर सकता। अब जबकि शराब शुरू हो रही है तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। 115 मिलियन। इरायोन ने पागल होने का नाटक किया और जोर से चिल्लाई। बिग ब्रदर जिया, क्या आप अभी जो कहा उसके बारे में गंभीर हैं? जैसे ही इरायोन की आवाज़ गिरी, सभागार का दरवाज़ा खोला गया और पहिएदार कुर्सी पर एक बूढ़े व्यक्ति को अंदर धकेल दिया गया। डेजी, तुम यहाँ कैसे हो? इरायोन ने सिर हिलाया और धीरे से पूछा। इस बार वो बड़ी मुसीबत में फंस गया था। छोटे कुमारन ने कहा कि आज अच्छी शराब होगी और मुझे आकर देखने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि ये सच है। भाई, क्या आप इसके लिए मेरे लिए बोली लगाएंगे या मुझे इसे स्वयं करना होगा? डेजी रहेजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम कब उठे? आप मस्ती में क्यों शामिल हो रहे हैं? इरायून ने जोर से कहा। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। 120 मिलियन दाखमधु के लिए मेरे जैसे अपंग से कोई नहीं लड़ेगा। चलो पीते हैं। डेजी रहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन सभागार में किसी ने भी कीमत नहीं बढ़ाई। डेजी रहेजा कौन है? रणवीर पटेल ने अपने बगल में 3 महिलाओं को देखते हुए धीरे से पूछा। वे सभी डेजी रहेजा को सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। उसने पूरे योद्धा महल को बचाने के लिए अपने पैर तोड़ दिए। हमारे पास योद्धा महल में एक संग्रहालय है और उसकी कहानी विस्तार से दर्ज की गई है। वो एक असली हीरो हैं। पीहू फुसफुसाई। ओह, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं उसके साथ बातचीत करना चाहूँगा, रणवीर पटेल ने कहा और डेजी रहेजा पर अपनी माइंड रीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। शराब, कृपया मुझे निराश मत करो। मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। चलो आज पीते हैं। रणवीर पटेल के दिमाग में डेजी रहेजा के विचार उमड़ पड़े। अगले वाक्य ने रणवीर पटेल को अनियंत्रित रूप से खड़ा कर दिया। यह अच्छी शराब होनी चाहिए। छठा भाई झूठ नहीं बोलेगा। साथ ही ये लौकी साधारण नहीं है। 120 मिलियन। मुझे मरने से पहले इतना छोटा सौदा मिलने की उम्मीद नहीं थी। ओल्ड मास्टर, आप अभी अंदर आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं जानते होंगे। मुझे आपको बताना होगा, रणवीर पटेल ने चिल्लाया जब उन्होंने देखा कि बूढ़े मास्टर के बगल में अधेड़ उम्र के व्यक्ति शराब लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं। ओह छोटे आदमी, तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम कीमत बढ़ाने जा रहे हो? डेजी रहेजा दंग रह गया, लेकिन वो नाराज नहीं था। उन्होंने रणवीर पटेल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ओल्ड मास्टर, मुझे ये शराब नहीं चाहिए। यह एक चैरिटी आइटम है जिसमें मैंने योगदान दिया है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं केवल शराब बेच रहा हूं, लौकी नहीं। आपको 1 घंटे के भीतर ये लौकी मुझे वापस करनी होगी। बुरे आदमी, बैठ जाओ। तुम पहले ही लौकी के लिए बोली लगा चुके हो। इस लौकी को बूढ़े मालिक को दे दो। तमन ने रणवीर पटेल को खींचा और धीरे से कहा। रहेजा परिवार का पुराना मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई तूफान देखे थे। आमतौर पर वो खुद को जूनियर के स्तर तक कम नहीं करेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि रहेजा परिवार के बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। रहेजा परिवार के लोग सेना, राजनीतिक और व्यापार जगत में थे। वे दाखमधु को लेकर रहेजा परिवार को नाराज नहीं करेंगे। छोटी लड़की, लौकी हमारी है, इसलिए ये हमारी है। ओल्ड मास्टर वू लौकी के लिए एक जूनियर को दोष नहीं देंगे। रणवीर पटेल ने तमन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन डेजी रहेजा उसे सुन सकता था। हाँ, मैंने नियम तोड़े। मैं 1 घंटे के भीतर आपको लौकी वापस कर दूंगा, डेजी रहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आज के बाजार के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जो लोग वस्तुओं के लिए बोली लगाते हैं, कृपया बाजार के 3 दिन बाद बाजार समिति के पास जाएं और पैसों का निपटान करें। 3 दिन बाद बाजार समिति बाजार के ब्यौरे की घोषणा करेगी। मुझे उम्मीद है कि हर कोई निगरानी कर सकता है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने स्कूल कैफेटेरिया में सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया है।
कृपया कैफेटेरिया में जाएं, ये हम पुराने दोस्तों के इकट्ठा होने का समय है। मगन रेड्डी खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, डेजी मत छोड़ो, चलो यहाँ खाते हैं। चलो इस शराब को खत्म करते हैं और लौकी को छोटे आदमी को लौटा देते हैं। ईरायून डेजी रहेजा की तरफ चली गई थी और मुस्कुराते हुए कहा, प्रज्ञा चलो आज ये शराब नहीं पीते हैं। करण यादव को पहले ही बोतल मिल चुकी है। चलो महाराजा के घर चलते हैं और उनकी 30 साल पुरानी शराब पीते हैं। डेजी रहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? 1 दर्जन बूढ़े 3 कैटी से भी कम शराब पीते हैं। उनमें से प्रत्येक को 3 आउंस भी नहीं मिल सकते हैं। अगर हम इसे नहीं पीते हैं तो हम इसे यहाँ नहीं पी सकते। क्या बकवास है? बूढ़ा रहेजा इतना कंजूस कब हो गया? छात्र पहले ही छात्र मार्ग से निकलना शुरू कर चुके थे। इस समय एक बूढ़े आदमी की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मास्टर आदि कल्सन, आप यहाँ क्यों हैं? ईरायून ने सबसे पहले बूढ़े आदमी को पहचाना। ग्रैंड मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? कृपया बैठ जाएं, पहले बैठ जाएं। मगन रेड्डी आ गया। उनके मन में मास्टर आदि कल्सन के प्रति पूर्ण सम्मान था। सुलेखन और चीनी चित्रकला के मामले में मास्टर आदि कल्सन निश्चित रूप से भारत में सर्वश्रेष्ठ थे। मास्टर, आज आप दावत के लिए हैं। डेजी ने आज कुछ बेहतरीन शराब खरीदी है, आइए इसे एक साथ चखते हैं। हा, ईरायून ने हंसते हुए कहा। हा प्रज्ञा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। ऐसा लगता है कि मैं आज इस शराब को नहीं रख पाऊंगा। खैर, शराब को पेट में जाना पड़ता है। चूंकि गुरु आज यहाँ हैं, आइए मिलकर इसका स्वाद चखें। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके जैसे छोटे बच्चे के पास कोई भी शराब हो सकती है जो हर कोई चाहता है। डेजी रहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज बहुत से छात्रों को शराब की आसमान चूमती कीमत के बारे में बात करते हुए सुना। हा, ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी की किस्मत हमेशा अच्छी रही है। मास्टर आदि कल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। बैड गाय भाई, वो मास्टर आदि कल्सन है। पीहू ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल से कहा, मुझे एक पल के लिए जाना होगा। ग्रैंड मास्टर यहाँ हैं, इसलिए मुझे उन्हें अपना सम्मान देना होगा। भाई बुरा आदमी, हमारे साथ आओ। रणवीर पटेल ने धीरे से सिर हिलाया और पीहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भीड़ की ओर चल दिया। शिक्षक, छोटी लड़की, तुम्हें इस बूढ़े आदमी के घर गए हुए काफी समय हो गया है। आप अपने होमवर्क में पीछे नहीं रहे, है ना? महान मास्टर आदि कल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शिक्षक के निर्देशों के अनुसार अपनी सुलेख का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं हर दिन 100 शब्दों का अभ्यास कर रहा हूँ और मैंने कभी भी एक भी मौका नहीं छोड़ा। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे साथी, क्या तुम्हें मेरी शराब लौकी चाहिए? हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, मेरा पोता अभी तक नहीं आया है। डेजी रहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर शराब का स्वाद अच्छा नहीं है तो मैं आपको खोजने के लिए वापस आऊँगा। मैं आभारी रहूंगा यदि आप इसे पीने के बाद मुझसे इसके लिए नहीं पूछते हैं। लेकिन पीहू की टीचर आज यहाँ है, इसलिए मैं कंजूस नहीं हो सकता। यहाँ हर कोई मेरे बूढ़े आदमी का पुराना दोस्त है। आज मैं तुम्हें एक और लौकी दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे पीने के बाद मुझे वापस करना होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, हा, मैंने कुछ समय से शिक्षाविद पटेल को नहीं देखा है। चलो बाद में उससे संपर्क करें और साथ रात के खाने के लिए आएं। मगन रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले रेस्टोरेंट में चलते हैं और ओल्ड 6 के घर पर खाना खाते हैं। छोटी लड़की, हम आज ओल्ड 6 के घर नहीं जा सकते। तमन और करीना को बुलाओ, चलो खाने के लिए कहीं और चलते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय राय के घर जाओ, थोड़ी देर में उसका बूढ़ा आदमी आ जाएगा। हालांकि उसके पास बहुत सारी शराब थी, लेकिन इसे अपने लिए रखना अधिक आरामदायक था। सेलेजा के बारे में क्या आप उसे फ़ोन नहीं करने जा रहे हैं? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अनुसरण करेगी। हा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आज का दिन खुशी का दिन था, उसे खुश रहना था। थोड़ी देर में वह ओल्ड लॉर्ड की लौकी वापस ले लेगा। अगर इसे रोक दिया जाता तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होती। छात्र रणवीर पटेल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तमन और अन्य लोगों से संपर्क करने के बाद पीहू और रणवीर पटेल ने निशा को पाया। बाजार समिति के सदस्य के रूप में मैं इस बाजार में योगदान के लिए छात्र रणवीर पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, क्या शिक्षक को कुछ प्रशंसा नहीं दिखानी चाहिए? रणवीर पटेल ने निशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। चूंकि निशा स्टेज पर थीं और रणवीर पटेल स्टेज के नीचे थे, इसलिए रणवीर पटेल की आंखों में निस्संदेह बेहतरीन बछड़ों की एक जोड़ी उभर आई थी। रणवीर पटेल मदद नहीं कर सके और कुछ नज़र और डाल ली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पीहू उसके बगल में है, और मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर पटेल, अगर आप फिर से चारों ओर देखते हैं तो मैं आपकी आंखें खोज लूंगा। निशा आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और रणवीर पटेल से कहा, बोलो, बाकी सब खाने चले गए हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज़्यादा कुछ नहीं, इस बार मेरी शराब ने बाजार में पहला स्थान हासिल किया, क्या मुझे 20 अतिरिक्त अंक मिलेंगे? रणवीर पटेल ने निशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने कहा, 3 दिन बाद बाजार की आय की घोषणा के बाद आपको 30 अंक दिए जाएंगे।
हालांकि आपने अभी अभी शिक्षक की तरफ देखा है, इसलिए 30 अंक काट लिए जाएंगे। निशा ने रणवीर पटेल की तरफ गर्व से देखा और कहा, झांक शब्द का प्रयोग मत करो, मैं शौक में हूं। रणवीर पटेल को कई बार खांसी आई। मैं अभी झांक नहीं रहा था। जिसके बारे में बात करते हुए, शिक्षक, आप मुझसे नीचे होने के लिए इतने ऊपर खड़े हैं। क्या आप मुझे जानबूझकर बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप बोलो, और तुम क्या चाहते हो? अगर और कुछ नहीं है तो मैं व्यस्त हो जाऊंगी। निशा अपने सामने वाले युवक को देखकर सचमुच अवाक रह गई। वॉरियर महल की 4 बुराइयों में से एक। हाँ, ये वॉरियर महल की चौथी बुराई थी। उसकी त्वचा वास्तव में मोटी थी। हे टीचर खान, मेरे पास एक कार्ड है। मैं वो लौकी लेना चाहता हूं जो मैंने बाजार में जीती थी। मुझे यकीन नहीं है कि आप इसे अब मुझे दे सकते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अभी नहीं। आज हमें बाजार के लिए सभी वस्तुओं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कल हमें आदेश के अनुसार भुगतान करना होगा। यदि आप लौकी लेना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। निशा ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा, छोटे बव्वा, मुझसे भीख मांगो, मुझसे भीख मांगो। मैं इसे आज आपको दूंगा, अन्यथा आपको इंतजार करना होगा। टीचर खान, मैं हमारी कक्षा का छात्र हूं। क्या आप अपवाद नहीं कर सकते? मुझे वो लौकी बहुत पसंद है। अगर मुझे आज ये नहीं मिला तो मुझे डर है कि मैं सो नहीं पाऊंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी आधी शराब पी ली है, मुझे 5 मिलियन का भुगतान करना होगा। जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मैंने केवल 1 मिलियन से थोड़ा अधिक बचाया है। मैंने अभी तक आपके साथ ये कर्ज भी नहीं निपटाया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अपवाद बनाऊं? बिल्कुल नहीं। निशा को अचानक शराब के बारे में याद आया। हाँ, मुझे आपको 5 मिलियन का भुगतान करना होगा। अगर मैं अपने दादाजी से कहता हूं कि मैंने अपनी मोटी त्वचा के कारण एक कप में 5 मिलियन पी लिए, तो ये वास्तव में शर्मनाक होगा। टीचर खान, आप अनुचित हो रहे हैं। तुमने और रायचन ये ने स्वयं शराब पी ली। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। 150 मिलियन को ओल्ड रहेजा ने बुलाया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रणवीर पटेल ने जोर से कहा, आज आपको मुझे लौकी देनी है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो भी आपको इसे मुझे देना होगा। मेरे पास पैसे हैं। मैं उचित हो रहा हूँ। एक शिक्षक जो कहता है वो उचित होता है। इसके अलावा मैं एक महिला शिक्षक हूँ। साथ ही स्कूल डेटिंग पर भी रोक लगाता है। आपने इस नियम का उल्लंघन किया है। कुछ छात्र पहले ही इस मामले की सूचना डायरेक्टर मैरी को दे चुके हैं। निशा ने जोर से कहा, भाई बुरा आदमी, चलो पहले खाते हैं। जब हम वापस आएंगे तो हम कुछ सोचेंगे। टीचर खान से बात करना बहुत आसान है। वो पूरे दिन व्यस्त रहती है, उसे आराम करने दो। पीहू ने धीरे से कहा जब उसने देखा कि वे दोनों बहस कर रहे थे। टीचर खान, आप पहले हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? हम रात के खाने के बाद सफाई करने में आपकी मदद करेंगे। वैसे भी ये सप्ताहांत है और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, पीहू अभी भी सबसे समझदार है। मैं आपको बता दूं, अगर तुमने पीहू को धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। निशा नीचे चली गई और पीहू को रेस्टोरेंट की ओर खींच लिया। मुझे जाने नहीं दोगे? समय आने पर मैं तुम्हें भी धमकाऊंगा। देखते हैं कि कौन मुझे नियंत्रित कर सकता है। रणवीर पटेल ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को बात करते हुए और हंसते हुए देखा था। भाई बुरा आदमी, यहाँ पर। रणवीर पटेल ने देखा कि तमन रेस्टोरेंट में घुसते ही उनका स्वागत कर रहे थे। क्योंकि चैरिटी की नीलामी समाप्त हो गई थी, छात्र भूखे थे। रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था। हालांकि जब रणवीर पटेल ने रेस्टोरेंट में एंट्री की तो उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अधिकांश लोगों के लिए 150 मिलियन एक खगोलीय आंकड़ा था। हालांकि रणवीर पटेल वास्तव में एक चैरिटी नीलामी आइटम के रूप में इस तरह की चीज दान करने के लिए तैयार थे। ये टीचर खान है, हमारे फॉर्म टीचर। उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप सभी को उन्हें जानना चाहिए। शैलेजा, अगर हम मास्टर रायचंद के घर नहीं जाते हैं तो हम रेस्टोरेंट में और कहाँ कुछ खास खा सकते हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए शैलेजा से पूछा। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शैलेजा दंग रह गई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि मैंने हाल ही में किताब पढ़ी है। इसमें कहा गया है कि किसी भी खाने पीने के शौकीन को दिशा की बुरी समझ नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सभी जगहों को याद रखना होता है जहां अच्छा खाना होता है। मुझे नहीं पता कि आपको दिशा की बुरी समझ है या नहीं, लेकिन आप निश्चित रूप से खाने पीने के शौकीन हैं, क्योंकि आप बड़े हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो शैलेजा की ऊंची चोटियों को देख रहे थे। बड़ा, नील के सामने मेरे बारे में इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नील, बहन करीना, क्या आप इसके बारे में कुछ करने जा रही हैं? टीचर निशा, कृपया बड़े बुरे आदमी का ख्याल रखें। शैलेजा ने रणवीर पटेल से कहा। बड़ा, नील के सामने मेरे बारे में इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नील, बहन करीना, क्या आप इसके बारे में कुछ करने जा रही हैं? टीचर निशा, कृपया बड़े बुरे आदमी का ख्याल रखें। शैलेजा ने रणवीर पटेल से कहा। शैलेजा, ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। बस हमें वहां ले चलो। तमन ने मुस्कुराते हुए कहा। नील, तुम बदल गए हो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम बदल गए हो। अब तुम निर्दोष नील नहीं हो। शैलेजा ने तमन से कहा। बहन करीना, क्या आप उन्हें नियंत्रित नहीं करने जा रही हैं? कैसे? ऐसा लगता है कि आपका वास्तव में बड़ा है, करीना ने मुस्कुराते हुए कहा।
निशा ने उनकी ओर देखा। उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा था। क्या ये अभी भी संबंध हाई स्कूल था? क्या ये वास्तव में संबंध हाई स्कूल की सबसे उत्कृष्ट महिला छात्रा थी? बदमाश! उन सभी को इस बदमाश द्वारा गुमराह किया गया था। अरे दीवाना, वे सब पागल हो गए हैं, सेलेजा चिल्लाया, अब और सहन करने में असमर्थ। तो चलो पागल लोगों के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोग नहीं हैं। चलिए चलते हैं, रणवीर पटेल ने दहाड़ते हुए कहा। 5 सुंदरियां शर्मा गईं। 100 से अधिक छात्रों की निगाहों के तहत वे कैफेटेरिया के एक अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र में चले गए। पागल रेस्टोरेंट। टीचर खान, पीहू, आप इन शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कैसे लिखा गया है, इससे आपका क्या मतलब है? ये नील जितना अच्छा नहीं है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। यहाँ के बॉस का व्यक्तित्व अजीब है। जब आप अंदर जाते हैं तो बकवास ना करें या आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सेलेजा फुसफुसाए। बैड गाय ब्रो, ये शब्द लिखे हुए लगते हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसा लगता है मैं इसे नहीं देख सकता। पीहू फुसफुसाए। महान दाव अदृश्य है और महान दाव सरल है। इस व्यक्ति की शब्दों की समझ उच्च स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें अभी भी कमी है। रणवीर पटेल ने पीहू के कान में फुसफुसाया। बैड गाय ब्रो, क्या ये वास्तव में आपने देखा है? फिर मुझे बताओ, परिपक्वता की कमी कहाँ है? पीहू दंग रह गई। क्या उसके सामने ये युवक वास्तव में योद्धा महल के 4 कीटों में से चौथा था? चलो पहले खाते हैं, मैं आपको खाने के बाद बताऊंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ने वाला था, उसे एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने रोक लिया। ज़ारा, तुम पांचों आज सुबह पागल हुओं के लिए भोजन तैयार करो। 5 तत्वों का सूप, बुद्ध दीवार पर कूदता है और बर्फ की थाली, बूढ़े ने जोर से कहा। छोटी युवी, अंदर खाना तैयार हो गया है। ये भोजन मुझ पर है। क्या आप अब मुझसे बात कर सकते हैं? बूढ़े ने अपनी आंखें मूंद लीं और रणवीर पटेल से पूछा। उसे और मेरी पहली पत्नी को भी अनुसरण करने दो, मैं तुमसे बात कर सकता हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने रणवीर पटेल और पीहू को अंदर ले गए। नील, एक पल के लिए यहाँ आओ, रणवीर पटेल ने उन 4 लोगों से कहा जो पहले ही प्रवेश कर चुके थे। टीचर खान, व्यंजन परोस दिए गए हैं, तुम लोग पहले खाओ, हमें अभी भी कुछ काम करना है। नील, मत जाओ, ये एक अजीब बूढ़ा आदमी है। एक बुरे आदमी के साथ रहना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, सेलेजा ने फुसफुसाया। जाधव परिवार की छोटी लड़की, अगर तुम मेरे पीठ पीछे फिर से मेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करोगी तो तुम यहाँ खाना नहीं खा पाओगी। बूढ़े आदमी के कान बहुत अच्छे थे और उसने सेलेजा से जोर से कहा। अजीब बूढ़े आदमी, हम एक साथ आए हैं। यदि आप मुझे खाने नहीं देंगे तो मैं सभी को ले जाऊंगा, सेलेजा ने बिना विनम्रता के जोर से कहा। मैं भी ये देखने के लिए अनुसरण करूंगा कि क्या हो रहा है। करीना, चलो चलते हैं, तुम भी चलो। खांसी, खांसी, खांसी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रदीप जाधव आपसे इतना डरते हैं। आप वास्तव में एक छोटी लड़की हैं जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद बूढ़े ने उन 3 लड़कियों को नज़रअंदाज कर दिया जो पहले ही आ चुकी थीं और उन्हें एक बहुत बड़े कमरे में ले गए। इस कमरे की सजावट बहुत ही सरल थी। करीब 8 मीटर लंबी एक मेज़ थी। मेज़ के एक छोर पर एक स्याही का पत्थर था और स्याही के पत्थर के बगल में 3 ब्रश लटके हुए थे। कमरे में एक चौकोर मेज़ भी थी, लेकिन 6 स्टूल थे। बैठो, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल की ओर देखा। तुम्हारा शिक्षक कौन है, छोटे युवी? अजीब बूढ़े आदमी, हम एक साथ आए हैं। यदि आप मुझे खाने नहीं देंगे तो मैं सभी को ले जाऊंगा, सेलेजा ने बिना विनम्रता के जोर से कहा। मैं भी ये देखने के लिए अनुसरण करूंगा कि क्या हो रहा है। करीना, चलो चलते हैं, तुम भी चलो। खांसी, खांसी, खांसी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रदीप जाधव आपसे इतना डरते हैं। आप वास्तव में एक छोटी लड़की हैं जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद बूढ़े ने उन 3 लड़कियों को नज़रअंदाज कर दिया जो पहले ही आ चुकी थीं और उन्हें एक बहुत बड़े कमरे में ले गए। इस कमरे की सजावट बहुत ही सरल थी। करीब 8 मीटर लंबी एक मेज़ थी। मेज़ के एक छोर पर एक स्याही का पत्थर था और स्याही के पत्थर के बगल में 3 ब्रश लटके हुए थे। कमरे में एक चौकोर मेज़ भी थी, लेकिन 6 स्टूल थे। बैठो, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल की ओर देखा। तुम्हारा शिक्षक कौन है, छोटे युवी? बैठो, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल की ओर देखा। तुम्हारा शिक्षक कौन है, छोटा युवी? बूढ़े आदमी, चूंकि एक कलम और स्याही है तो आप इस बच्चे को कागज़ का एक टुकड़ा बर्बाद करने और कुछ शब्द लिखने क्यों नहीं देते? बूढ़े आदमी, अनुमान लगाओ कि मेरा शिक्षक कौन है? रणवीर पटेल ने बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा। पीहू, कलम और स्याही से मेरी सेवा करो। बूढ़ा आदमी बेकार नहीं था। कुछ ही समय बाद उसके हाथ में चावल के कागज़ का एक टुकड़ा दिखाई दिया और उसने उसे मेज़ पर सपाट रख दिया।
बूढ़े आदमी, ये बहुत सारा पैसा है। चावल के कागज़ का ये टुकड़ा बहुत सारे पैसे के बिना नहीं खरीदा जा सकता। यहाँ तक कि अगर किसी के पास ये है तो मुझे डर है कि वे इसे नहीं बेचेंगे। मैडमैन रेस्टोरेंट, हाँ, मैं इन शब्दों को भी लिखूंगा। इसके साथ ही रणवीर पटेल ने गहरी सांस ली, 3 ब्रशों में से सबसे मोटे ब्रश उठाए और कागज़ पर 4 बड़े शब्द दिखाई दिए। चलो चलते हैं और खाते हैं। रणवीर पटेल ने कलम नीचे रखी और मुस्कुराते हुए तमन और अन्य तीनों से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ अच्छी तरह से लिखा गया है। पागल बूढ़े आदमी के साथ क्या गलत है, वे इसे घूरता रहता है। सिलेजा बुदबुदाई और कमरे से बाहर चली गई। बूढ़े आदमी द्वारा उनके लिए ऑर्डर किए गए व्यंजन परोसे गए थे। असंभव, ये असंभव है। वे कितना पुराना है, यहाँ तक कि अगर वो लिखने का अभ्यास करने के लिए कलम के साथ पैदा हुआ था तो इस तरह लिखना असंभव है। बूढ़े ने मेज़ पर 4 शब्दों को देखा और एक अजीब घेरे में गिर गया जिससे वो बाहर नहीं निकल सका। बुरा आदमी भाई, हे। सिलेजा ने रणवीर पटेल की ओर देखा और मुस्कुराई। आप बिस्तर गर्म करने वाली लड़की के रूप में इतने लालची नहीं हो सकते, कप निकालो। रणवीर पटेल को ये जानने के लिए दिमाग पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी कि छोटी बच्ची क्या सोच रही है। सिर्फ 4 कप। लिटिल सिलेजा, आपको क्या लगता है हमें उन्हें कैसे विभाजित करना चाहिए? रणवीर पटेल ने उन कपों के सेट को देखा जिन्हें सिलेजा ने निकाला और मुस्कुराते हुए पूछा, ये आसान नहीं है। एक छोटी सबनम के लिए, एक सिस्टर करीना के लिए, एक पीहू के लिए और एक टीचर हान के लिए। सिलेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पीछे जाऊंगा और 2 और कप ढूंढूंगा, हम में से प्रत्येक के लिए एक। सिलेजा रसोई की ओर भागी। चलो कटोरे के साथ पीते हैं, चलो कटोरे से पीते हैं। सिलेजा ने चावल के लिए 2 चीनी मिट्टी के कटोरे रखे और उन्हें मेज़ पर रख दिया। बिग ब्रदर बैड गाय, उन्हें भर दो। खांसी खांसी खांसी। लिटिल सिलेजा, तुम एक नायिका हो, तुम वास्तव में एक नायिका हो। रणवीर पटेल ने 2 कटोरे भरे और एक को सिलेजा के सामने रखा। सिलेजा संतुष्टि में मुस्कुराई। टीचर खान, कोशिश करो, क्या ये बिग बैड गाय की चैरिटी बिक्री की शराब है? सिलेजा मुस्कुराई। वे शायद हमें इतना अच्छा कुछ नहीं देंगे, अन्यथा ये कटोरा कम से कम 3 टेल्स का लायक होगा। चैरिटी बिक्री की कीमत के अनुसार इसकी कीमत लगभग $15 मिलियन की होगी। मैं इसे पीना सहन नहीं कर सकता। निशा ने हल्के से सिर हिलाया। उसने गिलास उठाया और अपने मुंह के कोने से एक घूंट लिया। ये निश्चित रूप से चैरिटी बिक्री से नहीं है, सिलेजा ने धीरे से कहा जब उसने देखा कि निशा के हाव भाव ज़्यादा नहीं बदले हैं। बिग ब्रदर बैठ गए, तुम कब उदार होगे और हम सभी को चैरिटी बिक्री से कुछ शराब की कोशिश करने दोगे? यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। बदमाश पटेल, तुम्हें ये शराब कहाँ से मिली? मुझे लगता था कि उस दिन चैरिटी नीलामी की शराब उनसे बेहतर नहीं होगी। ये शराब उससे भी बेहतर क्यों है? तुमने मुझे इतना अच्छा कुछ पीने दिया, क्या होगा अगर मैं भविष्य में कुछ और नहीं पी सकता? तुम पूरी तरह से बदमाश हो, निशा ने धीरे से कहा। वास्तव में उसकी आंखों में एक आंसू का निशान चमक उठा। बेशक, सबसे अच्छी शराब हमारे अपने लोगों के लिए आरक्षित है। चलो खाते हैं। अगर बड़ी बहन खान पीना चाहती हैं तो आप मुझे अकेला पा सकते हैं। रणवीर पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ निशा की ओर देखा। छोटी सबनम, अपने परिवार के बुरे आदमी को देखो, मुझे नहीं पता कि वे क्या सोच रहा है। सिलेजा ने एक छोटा घूंट लिया। चाहे जो भी हो, जब वे बिग बैड गाय की शराब पीती थी तो उसका दिल खुशी से भर जाता था। ये उसे अपनी सभी परेशानियों को भुला देता। बच्चे बच्चे, मुझे पता है, मुझे पता है, पहले के बूढ़े आदमी ने जोर से कहा जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस आया। उसके बाल अस्त व्यस्त थे। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मुझे थोड़ा पानी पीने दो। इसके साथ ही बूढ़े ने रणवीर पटेल की सहमति का इंतजार नहीं किया। उन्होंने रणवीर पटेल के सामने चीनी मिट्टी का कटोरा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया, भले ही वो शराब हो या पानी। क्या? ये क्या है? अभी अभी शब्द नहीं, अभी अभी पे नहीं। छोटी युवी, आपको परेशान करने के लिए खेद है। इतना कहकर बूढ़ा जाने के लिए मुड़ा। नहीं नहीं, बात नहीं करो, मुझे इसे फिर से करने दो। दादाजी पागल, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? क्या आपको मेरे लिए 120 पर कॉल करने की आवश्यकता है? शैलेजा ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और धीरे से पूछा। बच्चे, नहीं, छोटी युवी, मेरा नाम जू जिचिंग है। लोग मुझे जू पागल कहते हैं। बूढ़े ने जोर से कहा। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं, छोटे युवी? रणवीर पटेल। इस तरह बात करना बहुत थका देने वाला है। मैं एक स्टूल लेने जाऊंगा। पागल निहार बाहर भागा और एक स्टूल और एक चीनी मिट्टी का कटोरा लेकर आया। ज़ारा, मुझे पूर्वी बैंगनी क्यू का एक हिस्सा दे दो, पागल निहार बाहर चिल्लाया। आज मैंने आप लोगों से शराब का एक कटोरा मुफ्त कर लिया है, इसलिए ये भोजन मुझ पर है। दादाजी, निहार, दक्षिणी सच, उत्तरी बर्फ। उत्तरी बर्फ? उत्तरी बर्फ का मतलब आप हैं, है ना? पीहू ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या? दक्षिणी सच और उत्तरी बर्फ? इतने सालों के बाद भी इस बूढ़े आदमी की सुलेख में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये सब उन लोगों की वजह से है। मैं भी लिखना बंद कर दूंगा, अन्यथा मैं महान गुरु कलसन फलहान की कलात्मक अवधारणा को नहीं लिख पाऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं। मैडमैन निहार ने अपनी आंखें खोलकर कहा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहें। रणवीर पटेल ने भी मैडमैन निहार के सामने चीनी मिट्टी का कटोरा भर दिया। चलो पहले शराब के बारे में बात करते हैं, फिर सुलेख।
मैडमैन निहार ने चीनी मिट्टी के कटोरे में तरल पदार्थ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बुरे भाई, एक कीमत बताएं। मुझे नहीं पता कि आपके पास ये शराब है या नहीं, क्या आप मुझे कुछ बेच सकते हैं? जैसे ही मैडमैन निहार की आवाज़ गिरी, उसके आसपास की सभी लड़कियों ने उसकी ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? मैं वास्तव में भुगतान करूंगा। छोटी लड़की खान, तुम्हें मुझे जानना चाहिए। हालांकि मैं आमतौर पर थोड़ा पागल हूं, मैं मैडमैन निहार की अच्छी प्रतिष्ठा है। पागल निहार ने निशा की ओर देखा और कहा, दादाजी निहार, रणवीर पटेल ने आज की चैरिटी नीलामी में 3 कैटी शराब का योगदान दिया। निशा ने मैडमैन निहार की ओर देखा और फुसफुसाई, तो चलो इसे चैरिटी नीलामी मूल्य के अनुसार बेचते हैं। ये कितने का है? मैं भी 3 कैटी खरीदूंगा। मैडमैन निहार ने निशा के खत्म होने का इंतजार नहीं किया और जोर से कहा, दादाजी निहार, ये ज्यादा नहीं है। आज सुबह 3 कैटी शराब केवल 150 मिलियन बलविंदर रुपए में बिकी। सलेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, खांसी। छोटी लड़की, तुमने कहा था ये कितना था? पागल निहार ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। चलो शराब से दोस्ती करते हैं। बूढ़े आदमी ने हमें भोजन कराया, इसलिए हमारे लिए शराब लाना स्वाभाविक है। पैसे के मारे में बात करना बेमानी है। रणवीर पटेल ने हाथ बढ़ाया और सलेजा को रोका जो बात करने वाली थी। हा, छोटे भाई, मुझे आपका चरित्र पसंद है। चलो सुलेख के बारे में बात करते हैं। चलो आपकी सुलेख के बारे में बात करते हैं। मैडमैन निहार ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आपने 4 बड़े शब्द लिखे हैं, मैडमैन रेस्टोरेंट। इन 4 शब्दों में मैं मुश्किल से पागल शब्द की आदत देख सकता हूँ। केवल 2 स्ट्रोक्स के साथ इसमें वास्तव में मौर्य राजवंश के कई मास्तरों का आकर्षण शामिल है और ये उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिश्रित करता है। मुझे डर है कि मास्टर कल्सन फरहान भी सुलेख के इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैडमैन निहार ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता कि आपका मालिक कौन है। अभी मैंने कुछ अपनी बहुमूल्य प्रमाणित कृतियां देखी हैं। आपका वर्तमान स्तर मौर्य राजवंश के उन मास्टरों से भी बेहतर है। पागल निहार ने जारी रखा, मौर्य राजवंश के उन छोटे साथियों की तुलना में? हा, ये बूढ़ा आदमी वास्तव में एक पागल आदमी है। अगर मेरा मार्गदर्शन नहीं होता जब मैं दुनिया में प्रवेश किया, तो उन छोटे साथियों में ऐसे शब्द कैसे लिख सकते थे? रणवीर पटेल ने अपने दिल में सोचा, पिछले कुछ वर्षों में मेरे पास कुछ आकस्मिक मुठभेड़ें हुई हैं। मेरे गुरु का नाम प्रकट करना असुविधाजनक है। ये अच्छा है कि ओल्ड मैन जू एक शब्द देख सकता है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके दरवाजे पर लटके हुए 4 शब्द बुरे नहीं हैं। हालांकि वास्तव में दुनिया में प्रवेश करने के लिए आप इस स्कूल में एक निजी रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। बाहर जाओ और घूमो। यदि आप 60 वर्ष पहले की तरह एक आकस्मिक मुठभेड़ कर सकते हैं, तो आप 20 वर्षों में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छोटे युवी, मेरे दरवाजे के बाहर के 4 शब्दों को देखकर आप मेरी आकस्मिक मुठभेड़ देख सकते हैं जब मैं किशोर था। इस बार मैडमैन निहार वास्तव में चौंक गया था। 60 साल पहले मैडमैन निहार केवल 13 साल का था। पूरे गांव में पढ़ने और लिखने का तो जिक्र नहीं, पढ़ने वाले बहुत से लोग नहीं थे। उस साल गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया। उसने दाओवादी वस्त्र पहना हुआ था। मैडमैन निहार ने दाओवादी को 1 कप पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। दाओवादी 3 दिनों तक मैडमैन निहार के घर पर रहा। जाने से पहले वो अपने पीछे एक हस्तलिखित नोटबुक छोड़ गया। सुलेख में मैडमैन निहार की उपलब्धियां ज्यादातर उस हस्तलिखित नोटबुक से आई हैं। जन्मजात कमी, प्रसवोत्तर आकस्मिक मुठभेड़, इस स्तर तक लिखना आसान नहीं है। रणवीर पटेल ने इस बात की ओर इशारा नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, खाने के बाद देखते हैं कि क्या हम मास्टर कल्सन फरहान से मिल सकते हैं। उनके शब्द काफी दिलचस्प हैं। छोटे युवी, मेरे पास एक अभिमानी अनुरोध है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। मैडमैन निहार पहले तो दंग रह गया, फिर धीरे से बोला, एक प्रशिक्षु बनने के बारे में भूल जाओ। मैं सिर्फ संबद्ध हाई स्कूल का छात्र बनना चाहता हूँ। इस तरह का जीवन बहुत आरामदायक है। अगर जेठ सम्राट को पता होता कि मेरा जीवन इतना आरामदायक है, तो वो शायद निचले क्षेत्र में उतर जाएगा। रणवीर पटेल ने हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी, ज्यादा मत सोचो। पियो पियो पियो। कौन जानता है, शायद इस शराब को पीने के बाद आपकी शब्दों की समझ में सुधार होगा। ज़ारा, यहाँ आओ। पागल निहार ने पवन पटेल की बातें सुनने के बाद एक बार फिर दरवाजे की ओर चिल्लाया। लगभग 2 मीटर लंबा एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतना हट्टा कट्टा आदमी एक छोटे से निजी रेस्टोरेंट का शेफ कैसे हो सकता है। गुरुजी, ज़ारा ने मैडमैन निहार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ज़ारा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि कब तक, शायद 1 साल या शायद मैं वापस नहीं आऊँगा। मेरे लिए इस रेस्टोरेंट को देखो। याद रखें, ये छात्र जो खाने के लिए आते हैं वे सभी निःशुल्क हैं।
मैडमैन निहार ने ज़ारा की ओर देखा और कहा, गुरुजी, मैं आपके साथ चलूंगा। ज़ारा ने उसके सिर को छुआ और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं? तुम क्या करने वाले हो? मैडमैन निहार ने ज़ारा की ओर देखा और गुस्से से कहा, मैं मास्टर जो भी करते हैं उसका पालन करूंगा। जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने मुझे गुरु का पालन करने के लिए कहा। ज़ारा ने धीरे से कहा, मैं पहले से ही 80 वर्ष से अधिक उम्र का हूं। यदि आप अभी मेरे पीछे चले हैं तो जब मैं मर जाऊंगा तो आप क्या करेंगे? आप किसका अनुसरण करेंगे? पागल निहार ने मासूम ज़ारा की ओर देखा और निराशा से कहा, बूढ़े आदमी, ये छोटा भाई बुरा नहीं है। दरअसल यदि आप चले जाते हैं तो ये रेस्टोरेंट शायद बंद हो जाएगा। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, ज़ारा, तुम्हारे पिता के मरने से पहले क्या उसने तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए कहा था? मैडमैन निहार ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए ज़ारा से कहा, हाँ, मैं मास्टर की बात सुनूंगा। ज़ारा ने ईमानदारी से कहा, बुरे भाई, मेरा एक अभिमानी अनुरोध है। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैडमैन निहार ने धीरे से कहा। रणवीर पटेल ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र फिर ज़ारा पर पड़ी। अचानक रणवीर पटेल के दिमाग में एक अजीब सी आभा आ गई। कैसे? ये कैसे संभव है? एक महान मैगस की वंशावली। मेरे सामने इस बड़े आदमी में वास्तव में एक महान मैगस के रक्तरेखा का एक निशान है। मैं योद्धा महल छोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि झूजी आपका अनुसरण करे। मैं स्कूल से बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो आपसे कुछ सीखे। मैडमैन निहार ने धीरे से कहा, बूढ़े आदमी, आपने योद्धा महल के 4 कीटों के बारे में सुना होगा, है ना? मैं 4 कीटों में से चौथा हूँ। मेरे साथ ऐसे शुद्ध और निर्दोष आदमी को छोड़ने की चिंता मत करो। क्या आप मानते हैं कि वो कीचड़ से बेदाग निकल आएगा या मैं उसे भटका नहीं दूंगा? रणवीर पटेल ने मैडमैन निहार की ओर देखा और जोर से कहा, ज़ारा, अब से तुम बैड ब्रो का अनुसरण करोगे। आपको उसकी बात सुननी होगी। आपको वही करना होगा जो वो आपको करने के लिए कहेगा। क्या तुम समझ रहे हो? मैडमैन निहार ने जोर से कहा। मास्टर, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, ज़ारा ने हठपूर्वक कहा। क्या तुम मेरे जाने से पहले ही मेरी अवज्ञा कर रहे हो? मैडमैन निहार ने ज़ारा की ओर देखा और जोर से कहा, केवल इस व्यक्ति का अनुसरण करके ही आप भविष्य में महान चीज़ें हासिल कर पाएंगे। तभी आप पूरे गांव को अपनी ओर देख पाएंगे। तभी आप अपने माता पिता के साथ जी पाएंगे। मास्टर, मैं आपकी बात सुनूंगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा बैड ब्रो। ज़ारा ने अपना सिर घुमाया और पवन पटेल की ओर देखा। उन्होंने पवन पटेल का आदरपूर्वक अभिवादन किया, जिससे लड़कियां उन्हें चौड़ी आंखों से घूरने लगीं। हम सब परिवार हैं, चलो आज खाना नहीं बनाते हैं। जाओ, एक स्टूल ले आओ और एक साथ खाओ। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बैड ब्रो, मैं पूर्व से पर्पल क्यूई लाने जाऊंगा। तुम लोग मेरा खाना पकाने की कोशिश करो। ये मेरी सबसे अच्छी डिश है। ये कहते हुए ज़ारा रसोई में भाग गई। स्वादिष्ट, वास्तव में स्वादिष्ट। भाई ज़ारा, ये चबाने वाला व्यंजन क्या है? ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इस व्यंजन को पहले क्यों नहीं देखा? शैलेजा ने एक लड़की के रूप में अपनी छवि की परवाह नहीं की और बड़े कौर के साथ खाया। है, तुम मुझे भाई नहीं कह सकती, तुम बुरे भाई की औरत हो। तुम मुझे ज़ारा कह सकती हो। ज़ारा ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। वह बात है। इससे पहले कि ज़ारा कुछ कह पाती, रणवीर पटेल ने उसे वापस खींच लिया। बीफ टेंडन? आप बीफ टेंडन का स्वाद भी नहीं ले सकते? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ारा, चूंकि ये रेस्तरां बंद है, आपके पास और कौन से व्यंजन हैं? जाओ 2 और ले आओ। मैं तुम्हें बाद में पीने के लिए कुछ अच्छा दूंगा। ज़ारा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं बैड ब्रो की महिला नहीं हूं। शैलेजा ने ज़ारा से जोर से कहा, जो रसोई में भाग गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे एक बड़े बुरे भाई द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। दोपहर का भोजन दोपहर 2 बजे तक चलता था। रणवीर पटेल ने फिर से डकार ली और धीरे धीरे खड़े हो गए। दुनिया बहुत अच्छी है, जिसके बारे में बोलते हुए पूर्व से बैंगनी क्यूई वास्तव में अच्छा है। अगर मैं पेगासस की उस चीज़ का उपयोग पूर्व से बैंगनी क्यूई बनाने के लिए करता हूं, तो क्या ये और भी अधिक चबाने योग्य नहीं होगा? रणवीर पटेल ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए मन में सोचा और आसमान में बादलों को देखा। शैलेजा, ये आपके हाथ में क्या है? तमन ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने देखा कि शैलेजा उसके हाथ में एक पारदर्शी बैग पकड़े हुए है। पूर्व से बैंगनी क्यूई के लिए सामग्री। ये बीफ टेंडन बुरा नहीं है। मैं इसे दोपहर में घर ले जाऊंगा और अपने पिता को स्वाद चखने दूंगा। शैलेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी शैलेजा, मुझे बख्श दो, मुझे वो चीज़ दे दो। अगर तुम इसे अपने पिता को देती हो तो मुझे डर है कि वे हमारे स्कूल में आएंगे। जब वो समय आएगा तो मैडमैन निहार यहाँ नहीं होगा। ज़ारा मुसीबत में पड़ जाएगी। रणवीर पटेल ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से कहा, बुरे भाई, मैंने अभी कुछ सामग्री पैक की है। मैं इसे खरीदना नहीं चाहता। क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की ज़रूरत है? शैलेजा ने एक आंख के साथ कहा। शैलेजा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रणवीर पटेल अभी से और नहीं रोक सकते थे। शैलेजा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने शैलेजा को अपनी तरफ खींच लिया। बुरे भाई, आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? आप बहुत घृणित है। रणवीर पटेल ने शैलेजा के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। शैलेजा ने जोर से कहा और अपने हाथ में रखी चीज़ को फेंक दिया। इसे फेंकना अफसोसजनक है। इसे मेरे पास रहने दो। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी मैं कुछ खाना बनाऊंगा। हा। रणवीर पटेल ने शैलेजा के घबराए हुए और हताश रूप को देखा और हंसते हुए कहा, शिक्षक खान,
इनके साथ क्या गलत है? क्या सैलिजा ने जो चीज़ ली उसमें कोई समस्या है? तमन ने निशा को खाली देखा और पूछा। कोई समस्या नहीं है, ये उच्च कोलेस्ट्रॉल वाली कुछ बेफ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। कौन थी निशा? उसने कुछ साल पहले स्नातक किया था और इन युवकों से अधिक जानती थी। जब व्यंजन पहली बार परोसे गए तो वो जानती थी कि पहले काट के साथ क्या था, लेकिन खाने की मेज़ पर इस मामले को कैसे कहा जा सकता है? हाँ, मुझे पता है ये क्या है। मैडमैन निहार, वो बूढ़ा गुंडा। करीना ने निशा के तमतमाते चेहरे को देखा और अचानक समझ गई कि उसने अभी क्या खाया है। उसने इसके बारे में ना खाया था और ना सुना था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये वास्तव में घृणित था। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम दोपहर में घर जा रहे हैं। करीना, पीहू, क्या आपकी कोई योजना है? तमन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा भाई थोड़ी देर में मुझे उठा लेगा, हम एक साथ क्यों नहीं जाते? करीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं देखूंगा कि क्या मास्टर चला गया है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो मैं गुरु के साथ उसके स्थान पर जाऊंगा। अगर उसके पास है तो मैं कार वहां ले जाऊंगी, महाजन करीना ने धीरे से कहा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मैं चैरिटी नीलामी करने के लिए बाहर जा रहा हूं। आप रणवीर पटेल से कह सकते हैं कि अगर उन्हें लौकी चाहिए तो वो दोपहर में मुझे ढूंढने आ सकते हैं। इतना कहने के बाद निशा लाल चेहरे के साथ चली गई। करीना, आपको क्यों लगता है कि टीचर निशा शर्मा रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे भाई बैड गाय भी पसंद हो? तमन ने करीना से धीरे से पूछा। उन्होंने कहा, टीचर खान बालिग हैं, हमारी तरह अज्ञानी लड़की नहीं, वो एक बुरा आदमी क्यों पसंद करेगी? करीना ने जोर से कहा। इतना कहते ही उसका चेहरा लाल हो गया। रणवीर पटेल और सैलिजा के बीच कुछ देर तक बहस हुई। तमन और सैलिजा अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने सैलिजा को एक तरफ खींच लिया। ठीक है, इस बार मेरी गलती है। मैंने आप में से प्रत्येक के लिए शराब की एक बोतल भर दी है। इस बार जब आप घर जाएं तो अपने बड़ों को दे सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र बोतल है और ये एकमात्र समय है। आप देख सकते हैं कि आप अपने बड़ों को कैसे मूर्ख बना सकते हैं। रणवीर पटेल ने कहा कि उनके हाथ में चीनी मिट्टी की 2 बोतलें दिखाई दीं। वे साधारण लग रही थीं। बुरे आदमी, क्या तुम इन चीज़ों से हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? आपको ये टूटी हुई बोतलें कहाँ से मिली? सैलिजा का गुस्सा अभी कम हुआ था, लेकिन जब उसने रणवीर पटेल के हाथ में 3 टूटी हुई बोतलें देखीं तो वो अचानक गुस्से में आ गईं। तुम क्यों झगड़ रहे हो? तुम सिर्फ एक बिस्तर गर्म करने वाली लड़की हो। मैंने आपके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया है। यदि आप उन्हें नहीं चाहते तो ये ठीक है। ये 2 बोतलें नील की हैं और आप शिकायत कर रहे हैं कि मेरी बोतलें सुंदर नहीं हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अपने बड़ों को दाख मधु दे दो और बोतलें मुझे लौटा दो। मैं तुम्हें बोतलें नहीं दूंगा, भले ही आप उन्हें चाहें। रणवीर पटेल ने जोर से कहा और सैलिजा का गुस्सा अचानक गायब हो गया। मैं उन्हें चाहता हूं, कौन उन्हें मुफ्त में नहीं चाहेगा? सैलिजा ने 2 बोतलें लेते हुए कहा और एक तमन को सौंप दी। मैं इसे बाद में आजमाऊंगा। सैलिजा, जो तुम्हारे दिल में आए करो। ये हमारे जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल चैरिटी नीलामी में शराब के समान है। रणवीर पटेल ने करीना को आखिरी बोतल देते हुए कहा। बुरे आदमी भाई, टीचर निशा ने अभी कहा कि अगर तुम्हें लौकी चाहिए तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तमन फुसफुसाया। महिला, तुम मुझे ये शराब अब और नहीं दे सकती। यदि आप मुझे और अधिक देती हैं तो मैं अगले 100 साल कैसे बिताऊंगा? रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। नील, सड़क पर सावधान रहो, अजनबियों से बात मत करो। मैं इस महीने घर नहीं जाऊंगा। मैं बाद में पीहू के साथ मास्टर कल्सन फरहान से मिलने जाऊंगा। करीगा, तुम भी। हा, अगर आपको मेरी याद आती है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। सैलिजा, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद रणवीर पटेल ने पीहू को खींच लिया और चैरिटी ऑक्शन कमेटी की तरफ चल दिए। सबसे ज़रूरी बात लौकी को प्राप्त करना था। बुरे आदमी भाई, लौकी का रहस्य क्या है? पीहू ने धीरे से पूछा। मैं आपको भविष्य में धीरे धीरे बताऊंगा। मुझे डर है कि अगर मैं आपको अभी बताऊं तो भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। पलक झपकते ही 100 साल बीत जाएंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें अज्ञात छोड़ देना बेहतर है। तो फिर क्या योद्धा महल के 4 कीटों के बारे में योद्धा महल से टेलीपैथिक संदेश सच है? अफवाहें? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 बुराइयों में से चौथा, सबसे बड़ा युवा मास्टर रणवीर, बेशर्म, कमज़ोरों को धमकाना, कानून तोड़ना, अराजक। अफवाहें कहीं से नहीं निकलती हैं। हालांकि ये सच है या झूठ, चूंकि अफवाहें फैलाई जाती हैं तो हम उन पर पूरी तरह से कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं या बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, या आप पहले मास्टर इंपीरियल विंड को खोजने जा रहे हैं? रणवीर पटेल ने चैरिटी ऑक्शन कमेटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए पूछा। बुरे आदमी भाई, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि योद्धा महल के 4 बुराइयों को डर है कि मेरी जैसी छोटी लड़की आपकी योजनाओं को बर्बाद कर देगी? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन भले ही मैंने आपसे मिलने से पहले आपके बारे में केवल नकारात्मक खबरें सुनी हों, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे आप पर पूरी तरह से विश्वास है। अंदर जाओ, मैं देखूंगा कि क्या मास्टर इंपीरियल विंड अभी स्कूल में है या पहले ही जा चुका है। इतना कहकर पीहू मुड़ी और दूसरी तरफ चल दी। छोटी लड़की, क्या तुम मेरे दिल का दैत्य हो या मैं तुम्हारे दिल का दैत्य हूं? यहां तक कि मौर्य के सम्राट जुआनजोंग के पास भी 3000 लोगों का हरम हो सकता था। हालांकि मुझे पता है कि समाज इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं मानव दुनिया में मिलने वाले सभी लोगों से प्यार करना चुनूंगा।
100 साल, कौन उस दर्द से गुजर सकता है जिससे मैं माइंड रीडर स्टार सोवरेन गुजरा था। इसके साथ ही रणवीर पटेल चैरिटी ऑक्शन कमेटी की तरफ चलती है। 1 लाख, 1,30,000, 7,000, 60,000, 5,000, 5,000, 10,000। निशा एक कंप्यूटर के पास खड़ी हो गई और उसके सामने कागज के एक टुकड़े पर नंबर कंप्यूटर में डाल दिया। उन्होंने कहा, कुमारन रहेजा पहले ही शराब के लिए भुगतान कर चुके हैं। जावेद यादव ने भी इसके लिए भुगतान किया है। सभी बड़ी रकम में से केवल रणवीर पटेल ही बचे हैं। निशा ने नंबर चेक करते हुए बुदबुदाया। अब ये 237,555,700 डॉलर है। ये पिछली चैरिटी नीलामी से 200 मिलियन अधिक है। निशा फुसफुसाई। ये थोड़ा बुरा भाई, सिर्फ एक व्यक्ति जो उससे संबंधित है उसकी कीमत 200 मिलियन डॉलर है। ये वास्तव में वैसा नहीं है जैसा बाहरी दुनिया कहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि योद्धा महल की 4 बुराइयों ने अपना स्वभाव बदल लिया हो? क्या आपको लगता है कि रणवीर पटेल बहुत उत्कृष्ट हैं और उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने की इच्छा रखते हैं? वो दिखने में बुरा नहीं है और उसके पास इतनी अच्छी शराब है। ये सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा युवा है। निशा ने अनजाने में कहा। अरे तुम कब आए? मैंने अभी कुछ नहीं कहा। निशा ने अपना सिर उठाया और जोर से कहा जब उसने रणवीर पटेल को अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखा। प्रोफेसर खान, मैंने आपको पहले ही भोजन और शराब खिला दी है। क्या ये मेरे लिए लौकी के मुद्दे को निपटाने का समय नहीं है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बस गए 50 मिलियन डॉलर। क्या आप पैसे लाए हैं? निशा ने लाल चेहरे के साथ कहा। यह बहुत शर्मनाक था। उसे लौकी के मुद्दे को जल्दी से सुलझाना था और इस बड़े बुरे आदमी को यहां से बाहर निकालना था। कार्ड पर पैसा पर्याप्त होना चाहिए। जरा देखो तो, मैंने शराब के लिए भी भुगतान किया है। ये मेरी गलती है। मुझे आपको चैरिटी नीलामी से पहले शराब का स्वाद चखने देना चाहिए था। रणवीर पटेल ने काला कार्ड निकाला और निशा को सौंपते हुए कहा, मैं अपने पैसे का उपयोग करूंगा। आपको भविष्य में अधिक मितव्ययी होना चाहिए, अन्यथा प्रोफेसर पटेल के पेंशन फंड का उपयोग आप देर सवेर कर देंगी। निशा ने फटकार के संकेत के साथ कहा। क्या आप नहीं चाहती थीं कि मैं इस चैरिटी नीलामी में और अधिक योगदान दूं, प्रोफेसर खान? रणवीर पटेल ने सिकुड़कर पूछा। मैंने इसके बारे में कब सोचा? बकवास मत करो। अगर मैंने किया भी होता तो मैं आपको इतने पैसे खर्च करने के लिए नहीं कहती। निशा ने जोर से कहा। ये रहा कार्ड। प्रोफेसर पटेल ने अपना जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे आशा है कि आप उनके पैसे का उपयोग वहां कर सकते हैं जहां ये होना चाहिए। प्रोफेसर खान, आपको कैसे पता चला कि ये पैसा मेरे दादाजी का है? मैंने इसे खुद नहीं कमाया है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको बता दूं, अब आप भारत के रेनमिन विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्र हैं। यदि आप कानून तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप वहां अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। निशा ने जोर से कहा। चिंता मत करो प्रोफेसर खान, मैं कानून तोड़ना जारी नहीं रखूंगा। मैं एक छात्र के रूप में इन 3 वर्षों को संजोना चाहता हूं। अगर मैं भारत के रेनमिन विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता तो मैं आपका सामना कैसे कर सकता हूं, प्रोफेसर खान? रणवीर पटेल ने निशा को वासना से देखते हुए कहा। खांसी, यहाँ लौकी है और कुछ नहीं है। जल्दी करो और चले जाओ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है, निशा ने लाल चेहरे के साथ कहा। इस समय करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं क्यों नहीं आपकी मदद करता हूँ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये सिर्फ चैरिटी नीलामी की वस्तुओं का सारांश नहीं है? रणवीर पटेल ने कंप्यूटर के पास बैठते हुए कहा। उसके हाथ कीबोर्ड पर उग्र रूप से टाइप कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब ये बच्चा जिंदा था तो वो कंप्यूटर विशेषज्ञ होगा। मेरी याददाश्त क्षमता के साथ ये चीजें उसके लिए आसान होंगी, रणवीर पटेल ने मन ही मन सोचा। निशा ने मन ही मन सोचा कि रणवीर पटेल को कंप्यूटर पर फोकस करते हुए और कीबोर्ड पर अभिराम रूप से टाइप करते हुए देखा गया था। प्रोफेसर खान, एक नज़र डालें, क्या ये सब हो गया है? रणवीर पटेल ने एक फॉर्म प्रिंट आउट कराकर निशा के सामने रखते हुए कहा। ये आपने बिना किसी गलती के इन सभी चीज़ों को इतनी जल्दी कंप्यूटर में कैसे दर्ज किया? निशा ने 1 घंटे तक काम करने के बाद प्राप्त डेटा की जांच करते हुए धीरे से पूछा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जब मैं उस व्यक्ति के साथ होता हूं जिसे मैं पसंद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सुपरमैन हूं। प्रोफेसर खान, उम्र कोई समस्या नहीं है। आपको इतना दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। रणवीर पटेल ने एक बड़ी मुस्कान के साथ चैरिटी नीलामी कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा। निशा पहले तो दंग रह गईं, फिर वो रणवीर पटेल की पीठ पर चिल्लाईं, बस तुम रुको, मैं देर सवेर तुमसे निपट लूंगा। अरे, क्या वो चैरिटी नीलामी समिति की आवाज़ थी? ये टीचर निशा की आवाज़ की तरह क्यों लग रहा था? दूसरी मंजिल पर प्रयोग कर रहे कुछ छात्र दंग रह गए और धीरे से पूछा, असंभव, ये टीचर निशा कैसे हो सकता है? हमने गलत सुना होगा। एक अन्य छात्र ने धीरे से कहा, आप मेरा प्रयोग देखें, मैं नीचे जाऊंगा और देखूंगा। रुको, मैं भी जाऊंगा। तुम लोग आगे बढ़ो, मैंने पीहू को देखा, वो मुझे बेहतर बनाती है।
एक किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू, वो कहाँ है? दोनों किशोर एक ही समय में रुके और खिड़की से बाहर देखा। देखो, पटेल बदमाश, हाई स्कूल के पहले वर्ष से पटेल बदमाश, क्या पीहू वास्तव में उसके साथ है? उन तीनों ने रणवीर पटेल को बिल्डिंग से बाहर आते हुए पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए देखा। वे दोनों एक साथ बाहर चले गए और वे तीनों दंग रह गए। कैसा रहा? क्या तुम्हें लौकी मिली? पीहू ने मुस्कुराते हुए पूछा। समझ गया। हे, मैंने टीचर निशा को उसका सामान पैक करने में मदद की, अन्यथा वो बहुत पहले ही बाहर आ जाती। वो ठीक है। क्या आपको मास्टर मिल गया? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उसे ढूंढ लिया। वो अभी भी शराब पी रहा है और प्रिंसिपल के साथ बातचीत कर रहा है। मैं कल मास्टर के घर जाने की सोच रहा हूँ। क्या आपको कल कुछ करना है? हम एक साथ क्यों नहीं जाते? पीहू ने धीरे से कहा। मैं कल खाली हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा और इस लौकी का अध्ययन करूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू, हिलना मत, तुम्हारे माथे के साथ क्या है? यहाँ। पीहू ने धीरे से अपना माथा उठाया, जिससे एक निशान दिखाई दे रहा था। जैसा लग रहा था कि ये महीन धागे से बना था। ये पिछली लड़ाई से बचा था। मैंने सबसे अच्छे निशान हटाने वाले उत्पाद का उपयोग किया, लेकिन ये अभी भी थोड़ा निशान छोड़ गया। पीहू ने बिना कुछ छिपाए कहा। रुको, मैं भी जाऊंगा। तुम लोग आगे बढ़ो, मैंने पीहू को देखा, वो मुझे बेहतर बनाती है, एक किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू, वो कहाँ है? दोनों किशोर एक ही समय में रुके और खिड़की से बाहर देखा। देखो, पटेल बदमाश, हाई स्कूल के पहले वर्ष से पटेल बदमाश, क्या पीहू वास्तव में उसके साथ है? उन तीनों ने रणवीर पटेल को बिल्डिंग से बाहर आते हुए पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए देखा। वे दोनों एक साथ बाहर चले गए और वे तीनों दंग रह गए। कैसा रहा? क्या तुम्हें लौकी मिली? पीहू ने मुस्कुराते हुए पूछा। समझ गया। हे, मैंने टीचर निशा को उसका सामान पैक करने में मदद की, अन्यथा वो बहुत पहले ही बाहर आ जाती। वो ठीक है। क्या आपको मास्टर मिल गया? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उसे ढूंढ लिया। वो अभी भी शराब पी रहा है और प्रिंसिपल के साथ बातचीत कर रहा है। मैं कल मास्टर के घर जाने की सोच रहा हूँ। क्या आपको कल कुछ करना है? हम एक साथ क्यों नहीं जाते? पीहू ने धीरे से कहा। मैं कल खाली हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा और इस लौकी का अध्ययन करूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू, हिलना मत, तुम्हारे माथे के साथ क्या है? यहाँ। पीहू ने धीरे से अपना माथा उठाया, जिससे एक निशान दिखाई दे रहा था। जैसा लग रहा था कि ये महीन धागे से बना था। ये पिछली लड़ाई से बचा था। मैंने सबसे अच्छे निशान हटाने वाले उत्पाद का उपयोग किया, लेकिन ये अभी भी थोड़ा निशान छोड़ गया। पीहू ने बिना कुछ छिपाए कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।